लोगों को बुराई से बचाता हूं, ये मत बोल। एहसान खुदा का है कि वह तुझे इस्लाम की खिदमत का मौका अता फरमाया है, इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता कर दी है। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो फिल्म का गाना गा रहे हैं, जो फिल्मी स्टाइल नकल कर रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, जो जबान पे गीबत जारी किए हुए हैं। अगर तू कुरान बोलता है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह के फजल का कमाल है। अगर तू नमाजी है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। एक आदमी की गिरफ्त अगर अल्लाह कर ले, एक बंदा की, तो समझ ले पूरी इमारत ढह जाएगी। जिस तरह से एक तस्बीह का दाना है, अगर धागा टूट गया और एक दाना नीचे गिरा तो समझ ले कि सारा दाना धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। यही है मुसलमान सारे एक मकान की ईंट के समान है। और दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के पार्ट्स की तरह है। जिस तरह पांव में कांटा चुभता है, एहसास सारे जिस्म में होता है, उसी तरह एक मुसलमान अगर कहीं शराब पीता है तो पूरी मुस्लिम जिस्म को इसकी तकलीफ का एहसास होता है, पूरी मुस्लिम सोसाइटी को इस तकलीफ का एहसास होता है, और यह सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ऐसा नहीं कि पांव में कांटा चुभा है तो सर को कोई तकलीफ नहीं, पूरा जिस्म वह दर्द महसूस करता है। इसी तरह से दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म के समान है। पांव में अमेरिका में कांटा चुभे, वह दर्द हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता है। फिलिस्तीन का मसला था, फिलिस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? अमेरिका के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी? चाइना जापान के मुसलमानों को दर्द महसूस करने की क्या जरूरत थी? ये करोड़ों नौजवान जो फिलिस्तीन जाके गर्दन कटाने का जज्बा रख रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत पड़ी थी? इनकी जमीन गई, इनका मकान गया, इनके बच्चे कटे नहीं, मगर एक मुसलमान की जमीन जा रही है, एक मुसलमान की गर्दन कट रही है। यही है वो इस्लामी रिश्ता जो पतन में आग लगा देता है, जो तक कांटा वहां चुभा है फिलिस्तीन में, दर्द का एहसास यहां हो रहा है। और अगर ये एहसास खत्म हो जाए वह मुर्दा है। यानी फिलिस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहां मैं सनीमा रात भर देख रहा हूं, रात भर मोबाइल चला के गंदी तस्वीरें देख रहा हूं। समझ जाए उसका दिल मर चुका है, उसका दिल अंधा हो चुका है। एहसास जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता है। जो मर गया कोई एहसास नहीं, तो जिसका दिल मर चुका हो उसको कोई एहसास ना होगा। अभी 5 दिन पहले बरेली से आगे बदायूं है, बदायूं से पहले सिकरौली एक जगह है, वहां पे तीन नौजवान शराब में धुत बाइक चला के जा रहे थे। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ में मौत और जिंदगी से जूझ रहा था। वह पता नहीं दोनों मर गया कि नहीं मरा। उसी दिन जलसा उस गांव में था, तो लोग सदमे में थे, सारा गांव सख्ते में था, जलसा हो कि नहीं हो। और सारे मेहमान शायर और खतीब आ चुके थे, तो लोगों ने फैसला लिया जलसा होगा, बाहर के साउंड को खोल दिया जाए ताकि गांव के हर घर में आवाज ना हो, बल्कि चूंकि लाश रखी हुई, डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, इसलिए जलसा तो होगा ही, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। अंदर का साउंड जारी होता रहा, तो ठीक है साउंड बंद कर दे। कुछ लोगों ने कहा कि जलसा बंद कर दे। और उसी गांव में जिस घर में मैं खाने के लिए गया तो मैंने देखा वहां सारा गांव सदमे में डूबा हुआ है, मगर एक जोकर जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी थी और वो लेटा हुआ था चारपाई पर, उसी घर में खाने के लिए मैं गया, वहां कंबल ओढ़े हुआ है और सीने तक कंबल है और हाथ में मोबाइल है। और उसी दिन वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल हो रहा था और वह तमाशा देख रहा है। डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, सारे लोग सकते में हैं, चूंकि जवान मौत है और कुंवारा नौजवान 18 साल का है वो मर गया है। सारे लोग परेशान हैं, मगर दिल इतना अंधा हो चुका है कि वह तमाशा वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा है, वह साहब क्रिकेट का तमाशा देख रहा है। तो इस मुर्दों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब सीना मर जाए या मुर्दे से क्या फायदा होगा? जिसका दिल जिंदा रहता है वह उस लाश को अपनी लाश समझता है, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तो एक बंदा अगर मुजरिम हो तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। वो तो अल्लाह का फजल है। लाखों मुसलमान शराबी हैं फिर भी कुछ नहीं होता, करोड़ों बेनमाजी हैं आसमान से अजाब नाजिल नहीं होता। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इस तरह की बातें बताकर हमारी आंख खोलने की गजा दे दी है कि तुम जिस हाल में हो और जो जिल्लत और रुसवाई आती है यह तुम्हारे जुर्मों की सजा है। अल्लाह ने कैसे पकड़ा, कैसे गिरफ्त किया, सिर्फ एक चैप्टर में कुरान का खोलता हूं, उसी से अंदाजा लगा ले दुनिया भर में जो मुसीबतें आई हैं ये हमारे दिल के मरने, हमारी बदअमली का नतीजा है। कैसे नतीजा है? अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़्सुसिल क़सस, अल्लाह ने कहा कि कहानी सुनाइए इन लोगों को, किस्सा बताइए इन लोगों को, ताकि नसीहत हासिल करें, ताकि ध्यान लगाए, ताकि इनका
दिल मुर्दा दिल जगे, ताकि इसके दिल की बंजर जमीन जरखेज हो जाए। जिस तरह खेत मर जाता है, उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, उसी तरह जब दिल मर जाए तो नेकों के पास रहना चाहिए, हदीस कुरान सुनना चाहिए। जैसे कि मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नल कुलूब तस्दा, दिलों को जंग लग जाता है। तो सहाबा ने पूछा सरकार इस जंग का इलाज क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं कि कसरत से मौत का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, यह मरे हुए दिल का इलाज है। कसरत से कुरान पढ़ना, उससे मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है। और हुजूर ने क्या कहा? मौत को ज्यादा याद रखना। आज मौत को कोई याद ही नहीं रख रहा है। मुस्तफ़ा ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद रखे, इतना सिर्फ हर नमाज के बाद दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ए अल्लाह हमारे लिए मौत में बरकत अता फरमा, और मौत के बाद जो कुछ होगा उसमें बरकतें अता फरमा, भलाई अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत। सिर्फ इतना 5 बार बोले, पांचों नमाजों के बाद 5-5 बार बोला, 25 बार हो जाएंगे। और हदीस में है जो 20 बार मौत का चर्चा करेगा वो शहादत का मर्तबा पाएगा, अगरचे अपने घर में क्यों ना मर जाए। तो हम लोग कहते हैं कि मौत का चर्चा घर में ना हो, मगर मुस्तफ़ा कहते हैं कि 20 बार मौत को याद किया जाए। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे मौत का चर्चा आया है, पर दुनिया की मोहब्बत ने मेरे सीने को अंधा कर दिया। अब जिंदगी का चर्चा अच्छा लगता है, मौत का चर्चा अच्छा नहीं लगता। आखिरत की बात कोई करे अच्छा नहीं लगता, दुनिया के डेवलपमेंट की बात करे अच्छा लगता है, कोई शेख चिल्ली की कहानी सुनाए अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी सुनाए अच्छा लगता है, कोई गागा करके कहानी सुनाए अच्छा लगता है, मगर कुरान अच्छा नहीं लगता, हदीस अच्छी नहीं लगती। यह दिल मर चुका है इसलिए अच्छा नहीं लगता। उस दिल को जिंदा कैसे करें? मौत को याद रखा जाए, आखिरत को याद रखा जाए, कुरान कसरत से पढ़ा जाए, कसरत से कलमा शरीफ का विर्द किया जाए। जिस तरह पानी पड़ता है खेत पे जिंदा होता है, जब कुरान की तिलावत का पानी दिल पे पड़ेगा तो मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। जब मौत की याद का पानी दिल पे पड़ेगा, मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। रोजाना घर में काम का आगाज कुरान की तिलावत से होना चाहिए ताकि दिल जिंदा रहे। जब दिल मरा तब वह तमाशा देख रहा है लाश की मौजूदगी में, और जब दिल मरता है तब यहाँ रंग रलियां मनाता है मुसलमान। वहां बच्चे शहीद हो रहे हैं, और यहाँ 5 करोड़ की शादी हो रही है, यहाँ शराब के जाम खनक रहे हैं, और यहाँ मस्तियां हो रही हैं। 80 साल की औरतें शादी में नाच कूद रही है। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उड़ गया। इस गांव में अगर किसी के घर में लाश आती है, सारा गांव सोगवार हो जाता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उसके गम में शरीक होना चाहते हैं। कब? जब दिल जिंदा रहता है। और जब दिल मरे, लाश रखी हुई है, शराब पी जा रही है, लाश रखी हुई है, सिनेमा देखा जा रहा है, लाश रखी हुई है, हंसा जा रहा है। जबकि लाश की मौजूदगी में हंसना यह दिल के अंधा होने की अलामत है। कब्रिस्तान जब जाओ, जनाजे की नमाज में हंसना नहीं, खामोश रह के उस मरहूम की मगफरत की दुआ करना है, मिट्टी देना है। मगर आज देख लें, गरम गजा खा खा करके, अखबार पढ़ पढ़ करके, सिनेमा देख देख करके इतना दिल मर चुका है कि जनाजे की नमाज में थोड़ी ताखीर हुई, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। दफन में ताखीर हुई, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई सेठ साहब आने वाले हैं, या उस मरहूम का बेटा दिल्ली से आने वाला है, उसका तो वेट होता है। इमाम साहब के आने में 2 मिनट देरी हो गई और सारे लोग आसमान को सर पे उठा लेते हैं। मौलाना साहब को खाने से फुर्सत नहीं है, उनको साहब पखाना से फुर्सत नहीं है, उनको वजू करने से फुर्सत नहीं है। बारात के लोग आए, बाराती आए और बाराती सब शराब पीते हुए आए। आना था 9 बजे, वह रात के 2 बजे बाराती आए हैं, मगर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। चूंकि लड़का वाला है, बारात आई है, 5 घंटे लेट से आई है, सारा गांव खा के जा चुका है। इमाम साहब रात भर से जगे हुए हैं, अगर उनके आते टाइम में बारात आ गई तो आओ इमाम साहब निकाह पढ़ाओ। वो बेचारा मस्जिद से निकला, वॉशरूम गया, वहां से आने के बाद वजू किया और थोड़ी सी ताखीर हुई। ये शराबी भी बोलता है, इमाम साहब को फुर्सत नहीं है, पेशाब पखाना से फुर्सत नहीं है, यहाँ बाराती वेट कर रहे हैं। उस कुत्ते से कहा जाए, ए शराबी, ए जहन्नमी, ए पापी, ए खबीस, ए मरदूद, तू 5 घंटे लेट से आया है। ए शराबी, ए हरामखोर, ए गलीस, तू 5 महीने लेट से आया है। मुसलमान का बच्चा है तू, वह तो हिंदू भी शराब उतना नहीं पीता है जितना तू पी रहा है। वह हिंदू की औरत भी नाचती नहीं है जितना तू नाच रहा है। और तू कहता अल्लाह कहाँ है? फिलिस्तीन में लोग मर रहे, तू कहाँ? तेरे शराब की वजह से ही ये दिन देखने को मिल रहा है, तेरे नाच की वजह से ही मुसलमान जलील हो रहा है। इस तरह तेरी गलासत की वजह से सारे लोग उस नहुसत की
चक्की में पिस रहे हैं, तुम्हें दिल ही तुम्हारा मर चुका है, कहां क्या हो रहा है कोई एहसास तक नहीं है। ये शराबी 5 घंटे लेट से आया, ये हरामखोर खलीस खबीस मरदूद, ये कुत्ता नाचते हुए शराब पी के इस्लाम को बदनाम करता हुआ आया। ये कि मुसलमान की बारात जा रही है, शराब पी के जा रहे हैं, सारे हिंदू मुस्कुरा रहे हैं, ये मुसलमान जा रहा है, ये मेरा मजाक उड़ाता था, हिंदू शराब पीते हैं, या खुद शराब के नशे में धुत है, वो तो शराब पी के खामोश पड़ा है और ये शराब पी के नाच रहा है। और शराब पे और जिस तरह से इनके बाप दादा ने कमा के दिया था कि लड़की वाले की 100 बारात लेके आएंगे, सबको खाना खिलाना है, इनका बाप दादा कमा के उसको दे दिया है। यह रिश्वत है, मुतालबा जहेज रिश्वत है और रिश्वत का लेना देना हराम है। मुस्तफा की आदतों से हटे, सुन्नत से हटे, जलील हो गए। शादी का अंजाम लड़ाई, शादी के बाद दुश्मनी, शादी के बाद तलाक, शादी के बाद तकरार, जबकि शादी दो खानदान को जोड़ती है। अब पहले तनहा था, अब दोस्तों खानदान जुड़ गया, दोनों को ताकतवर होना चाहिए, मगर ये शादी ताकतवर क्या बनाएगी? पहले तो एक पान के 2 टुकड़े होते थे, लेकिन शादी के बाद अब दोनों तलवार लेके खड़ा है। मैंने सोचा था वो मेरी इज्जत करेगा, जलील किया, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा था वो बुलेट देगा, नहीं दिया, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा था वो 10 लाख रुपए दरवाजे का खर्चा देगा, नहीं दिया, अब कभी उनका चेहरा नहीं देखूंगा। शादी से पहले एक पान के 2 टुकड़े और शादी के बाद दुश्मनी है, मार धाड़ है। सुन्नत के मुताबिक जो शादी होती है अल्लाह उसमें बरकतें अता कर देता है, और जो जहालत के मुताबिक शादी होती है उस शादी से बरकतें खत्म हो जाती है। अगर सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में शादी हो, मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का अक़्द मस्जिद में कर दिया, अली के निकाह में बेटी को दे दिया, न कोई बाराती है और न ही ज्यादा खाने पीने का एहतमाम है, सिर्फ मामूली सा वलीमा मौला अली ने किया है। सरकार दो जहां की बेटी, जो दुनिया के मालिक व मुख्तार की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी शादी पुराने कपड़े में मस्जिद में हो रही है, ताकि क़यामत तक मुस्तफ़ा का गुलाम शादी को महंगी ना बनाए, शादी की वजह से ज़िनाकारी समाज में ना फैले। यहाँ शादी की उम्र है 18 साल, शादी हो रही 38 साल में, शादी जवान होने के 20 साल के बाद यह लड़की कहाँ गई, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। यह लड़का जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 48 साल में, यह जवान होने के 20 साल के बाद मुश्तजनी किया, इख्लामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है 6 फीट की लंबी औरत मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है खूबसूरत चेहरा मिले तब होगी शादी, या लड़की को नौकरी हो तब मिले तब होगी शादी। चाहे हर महीने उनका बेटा ज़िना करता रहे, इख्लामबाजी करता रहे, मुश्तजनी करता रहे, हैंड प्रैक्टिस करता रहे, हस्त मैथुन करता रहे, अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदलता रहे, शादी के बाद बीवी के सामने हिजड़ा हो जाए, शादी के बाद बीवी के सामने नामर्द हो जाए, उनकी निगाहों के सामने उनकी बीवी और नौकर और चरवाहे से ज़िना और सोहबत करे, और ये हिजड़ा देखता रहे, अपनी कमजोरी को छुपाता रहे। जब यह बीवी के काबिल नहीं होगा तो बीवी को तो नौकर के हवाले करेगा, वो तो किसी हौकर के हवाले करेगा। जब ताकतवर रहेगा तो अपने बीवी के काबिल रहेगा। ये तो हस्त मैथुन करके ये नामर्द हो चुका है, हैंड प्रैक्टिस करके नामर्द हो चुका है। उसके पीछे वह माँ बाप का हाथ है जो शादी में ताखीर करता हो, जो शादी में लेट कर रहा हो। सच कहा मुस्तफा ने, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर बच्चे जवान हो जाए और शादी में देर हुई और बच्चे का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। तो ज़िना करे बेटा जहन्नम में जाओ तुम, ज़िना करे बेटी जहन्नम की आग में जलो तुम। क्यों ऐसा काम करता है? इसलिए मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खतना हो, अकीका हो, शादी बियाह हो, मंगनी हो, हिंदुओं को देखकर, मुशरिकों को देखकर, सिनेमा के एक्टर को देखकर, किसी काफिर को देखकर, किसी यहूदी को देखकर, किसी नसरानी को देखकर, समाज के राजपूत और ब्राह्मण को देखकर, किसी हरिजन को देखकर, किसी डोम को देखकर, किसी चमार को देखकर मत नाचा कूदा कर, मत शादी बियाह कर। वक्त पे शादी कर ताकि ज़िना घट जाए, निकाह बढ़ जाए। वक्त पे शादी करा ताकि समाज में चोर दरवाजे से ज़िना दाखिल ना हो, शादी कसरत से होने लगे, शादी वक्त पे होने लगे, ऑटोमेटिक ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बदनिगाही का खात्मा हो जाएगा, सेहत लुटाई का खात्मा हो जाएगा। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, खुशी यहाँ मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी। और सुन्नत पे अमल हुआ तो जैसे मरेगा मुस्तफा की जन्नत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगंबर कसे रह गुज़ीर। तो हुजूर ने फरमाया, ये कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो फरिश्ते थे,
और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा जानवर उछलने और कूदने लगा, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत के वक्त में सकीना नाजिल होता है, सुकून नाजिल होता है। आज अक्सर लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट डिजीज से कहते हैं, जिसको हिंदी में हृदय रोग कहते हैं। अक्सर लोग हृदय रोग यानी दिल की बीमारी के मरीज हो रहे हैं। 2-4 दिन पहले एक नौजवान बोला कि मेरा सीना बहुत धड़क रहा है, यानी बहुत पंपिंग हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका दिल कमज़ोर हो गया है, अब फौरी इलाज की ज़रूरत है। सीने में दर्द होता है, ये शिकायतें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। बाईपास सर्जरी बड़ी तेज़ी से हो रही है और दिल्ली जैसे शहर में आप देखें, एक कोने से दूसरे कोने तक हर 10 कदम के बाद हार्ट का अस्पताल मिलेगा आपको। छोटे से लेके बड़े शहर तक लोग दिल के मरीज हो रहे, क्योंकि ये दिल दुनिया को देने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। यह दिल बहुत कीमती पार्ट है, सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का सरदार है ये दिल। और यह दिल जब तक हरकत में है बंदा जिंदा है, और जहां जिस दिन दिल का दौरा पड़ा और दिल बंद हुआ बंदा मर जाता है। तो यह दिल आज बीमार सिर्फ इसलिए है कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत रहनी चाहिए, लेकिन आज इस दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इस दिल में मकान की मोहब्बत है, इस दिल में अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदने की मोहब्बत है, इस दिल में सिर्फ सामने वाले को भगा करके उसकी दुकान खरीदने, उसके मकान खरीदने की नीयत है। इन तमाम हुब्बे दुनिया की वजह से ये दिल बीमार हो चुका है। दिल को उसकी खुराक नहीं मिल रही, दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही है। इस दिल को हमने मुर्दा बना दिया दुनिया की मोहब्बत सजा सजा कर। यही वजह है कि आज फिजिकली भी लोग दिल के मरीज़ हो रहे हैं और स्पिरिचुअली भी, यानी रूहानी तौर पर भी लोग दिल के मरीज़ हो रहे हैं। इसके बारे में हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, उसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है। आका फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को पानी लगे तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। इस दिल में दुनिया की मोहब्बत ने इसे जंग आलूद बना दिया। इस दिल में गंदे लोगों की सोहबत में रहते रहते इस दिल को हमें बिल्कुल काला बना दिया है। इस दिल में जहाँ प्यार रहना चाहिए वहाँ नफरतें हैं, इस दिल में जहाँ शफकत रहनी चाहिए वहाँ कुदूरतें हैं, बेशक इस दिल में जहाँ जन्नत और आखिरत की मोहब्बत रहनी चाहिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ हुब्बे दुनिया की नहुसत इस दिल में है। इसलिए दिल बीमार हो चुका है, दिल जंग आलूद हो चुका है। और उसका इजहार कब होता है? जब लोगों को मस्जिद में दिल नहीं लगे तो समझ जाएं कि दिल बीमार हो चुका है। यह जलसा जिसको जन्नत की क्यारी कहा गया है, जहाँ हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत की क्यारी में जब जाओ तो वहाँ चर लिया करो। सहाबा ने पूछा, सरकार ये जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? वमा रियासुल जन्नत, तो हुजूर ने कहा है हिलकुल ज़िक्र, जिक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारियाँ हैं। तो जन्नत की क्यारी है जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। अगर दिल नहीं लगे, यहाँ से उठ के भागने का मन करे तो समझ जाएं कि दिल बीमार हो चुका है। अगर इस गांव में कोई बम्बई से एक्टर आता तो आज यहाँ ये 500 लोग नहीं रहते, यहाँ कम से कम 25,000 लोग जमा होते। चूँकि लोगों का दिल बीमार हो चुका है। जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की सोच उसकी होती है। जिसका दिमाग गंदा होता है वह गंदे लोगों को पसंद करता है। जिसके दिल और दिमाग में खेल तफरी की बातें होती हैं वह खेल तमाशा को पसंद करता है। इस बरेली इलाके में मैंने देखा कि गांव देहात का माहौल बहुत ज़्यादा दीनदाराना नहीं है। लोगों में कव्वाली सुनने का शौक़ है, लोगों में कॉमेडी सुनने का शौक़ है, लोगों में शेख चिल्ली के लतीफ़े सुनने का शौक़ है। और ये गांव देहात में है, जबकि बिहार से लोग बरेली ज़िला आते हैं कि वहाँ आला हज़रत का शहर है। चलो वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं बड़े दीनदार होंगे, बड़े नेक लोग होंगे, बड़े मजहबी लोग होंगे, जिनको देखने के बाद हमारे दिल में मजहब की बातों को सुनने और उस पर अमल करने का शौक़ पैदा होगा। अगर वह लोग यहाँ आ जाएं, आपके देहात में देख लें कि साहब ज़िक्र रसूल की महफिल सजी है और इश्क़ रसूल का पैगाम आला हज़रत ने दिया है,
और चंद लोग वहाँ खड़े हैं, 5 लोग वहाँ खड़े हैं, किसी के दिमाग में कुछ है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो जो लोग 10,000 खर्च करके बरेली आके बरेली की इज्जत दिल में लेके आते हैं, वो अगर आप लोगों को देख लें तो वो ज़रूर यहाँ से आला हज़रत की जो मोहब्बत थी उसको वो घटती हुई महसूस करेंगे कि शहर रज़ा के करीब रहकर और इस तरह से नफ़रतों में जीना, शहर रज़ा से करीब होकर इस तरह महफिलों को उजाड़ देना, शहर रज़ा से करीब रहकर दुनियावी चाहत में डूबा रहना, ये तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप बता दें कि मैं जिस तरह आला हज़रत बेमिसाल है, उसी तरह उस ज़िला के रहने वाले लोग भी बेमिसाल है। तो ये बेमिसाली उस वक़्त उसका पता चलेगा जबकि आप नात भी सुनेंगे, तकरीब भी सुनेंगे, आप मुस्तफ़ा की हदीस भी सुनेंगे, अल्लाह का कलाम भी सुनेंगे और ये बता देंगे कि हम लोग तमाशे वाले नहीं हैं, हम लोग तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाले लोग हैं। तो आप बता दें कि हम 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठकर हम मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल में अपनी आखिरत सजाने संवारने का जज्बा रखते हैं। वह लोग जो दिल और दिमाग में कचरा भरे हुए हैं वो अपनी खैर मनाएं कि दिल अगर नापाक हुआ तो तुम हार्ट के मरीज़ हो जाओगे, ज़मीन बिक जाएगी, उसका इलाज नहीं कर पाओगे। अभी ये इस दिल में जितनी मोहब्बतें रहती हैं, इस दिल में जिस कदर अच्छी गुड फीलिंग्स रहती हैं और जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें रहती हैं, वहाँ हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ तन्हाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ इस दिल में नफ़रत ज़्यादा रहती है। हार्ट की बीमारी वहाँ होती है जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें नहीं होती हैं, जहाँ लोग ताड़ी पीते हैं, जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ लोग हसद और जलन और कुदूरत रखते हैं, जहाँ लोग गरीबों के साथ नहीं बैठते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि गरीबों के साथ बैठा कर उससे सीने का घमंड दूर होता है, सीने का कचरा दूर होता है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। ये कौन? जो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, जो अरब व अजम के ताजदार हैं, जो ज़मीन और आसमान के ख़जाने के मालिक हैं, वो पैगम्बर आज़म कहते हैं कि इलाही मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख। इसका मतलब है मिस्कीनियत की बड़ी फजीलत है और भले ही 50 करोड़ के मकान में बंदा रहे मगर दिल मिस्कीन जैसा रहना चाहिए। इस दिल में घमंड नहीं रहना चाहिए, इस दिल में कुदरत नहीं रहनी चाहिए। आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर घमंड मौजूद हो। यानी बिल्कुल छोटा सा भी अपने मकान का घमंड, ज़मींदारी का घमंड, ख़ानदान का घमंड, मुलाजमत और नौकरी का घमंड, बाल बच्चों की खूबसूरती का घमंड, दामाद की मुलाजमत का घमंड, जवानी का घमंड, अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी का घमंड, कोई भी गुरूर अगर दिल में रहा तो मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। अपने आप डफली बजाना कमाल नहीं है, हमारी सोच कमज़ोर है, हमारी बात कमज़ोर है, मगर मुस्तफ़ा ताकतवर है, मुस्तफ़ा की बात भी तमाम कमज़ोरियों से पाक है और हुजूर से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी दानिश्वर का कोई भी कौल हो वह हुजूर से बढ़कर किसी का कौल नहीं है। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुस्तफ़ा इंसानियत के मर्ज का इलाज अपने पास रखते हैं, आदमियत की सारी समस्याओं का समाधान अपने पास रखते हैं। हुजूर इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, समाज के सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। हुजूर ने क्या कहा? अरबों में क्यों नहीं खेलो मगर दिल मिस्कीन जैसा रखो और फिर लोगों के साथ ज़मीन पे बैठ जाओ, पब्लिक के साथ रहो, नमाज तन्हा मत पढ़ो, मस्जिद में जाके पढ़ो, एक सफ में पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो। जमात में अमीर, गरीब, फ़कीर, राजा, रंग, किसान, बादशाह सारे लोग एक साथ रहे, इसलिए जमात से पढ़ने की ताकीद की गई है ताकि तेरा दिल जिंदा रहे, मरे नहीं। तुम रहो 50 करोड़ के घर में लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने तुम्हें मस्जिद आना है और मस्जिद में अमीर, गरीब, काले, गोरे सब सफ में खड़े होंगे, उसी सफ में तू खड़ा हो जा ताकि तेरे दिल से मकान और ज़मींदारी का जो गुरूर है वह सारा गुरूर मिट जाए और मस्जिद में आकर यह बोलो कि कोई पत्नीदार बड़ा नहीं है, कोई ज़मींदार बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है,
और जो 5 वक्त मस्जिदों में जाके स्लोगन देगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो याद रखें उसके दिल और दिमाग से अपनी बड़ाई का तस्वुर ये मिट जाएगा और अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख के कहेगा कि इलाही मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, इलाही मैं बंदा हूँ, तू मेरा खुदा है, इलाही मैं अब्द हूँ, तू माबूद है, इलाही मैं साजिद हूँ, तू मस्जूद है, इलाही मैं कमज़ोर हूँ, तू गनी है, इलाही मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है, इलाही मैं छोटा हूँ, तू सबसे बड़ा है। और जब बंदा 5 टाइम ज़मीन पे आम मुसलमानों से मिलकर अपनी पेशानी ज़मीन पे रख के कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह उसकी पेशानी को उठाकर अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है, अल्लाह उसे मर्तबे से नवाजता है। तू सिर्फ सजदे में सर को ज़मीन पे रख दे, अल्लाह तुझे इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहता है, शर्त है कि ज़मीन पे 5 वक्त पेशानी रख। अगर तू जलील है तो अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा, अगर तू छोटा है तो अल्लाह तुझे बड़ा बना देगा, अगर तू कंगाल है तो अल्लाह सजदे की बरकत से तुझे खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह हमें आजिज़ो खाकसार देखना चाहता है, अल्लाह हमें हमारे अंदर आजिज़ी देखना चाहता है, अल्लाह हमारे अंदर तजर्रो को देखना चाहता है, अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना रोता है मेरे सामने, अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा किस कदर अमीरी का सारा तस्वुर मिटा के मस्जिद में गरीबों के साथ खड़ा होता है, अल्लाह ये देखना चाहता है। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूर को नापसंद करता है। हुजूर फरमाते हैं कि राई के बराबर भी घमंड सीने में रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अपने मन में आप कहते रहिए मैं फ़लाँ पीर साहब से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं साहब मैंने हज किया है 5 बार, जन्नत मेरी जागीर है। हर वक्त मोमिन डरता रहता है अल्लाह से जब तक कि ईमान की हालत में मर न जाए, और जब तक कि हिसाब किताब देकर मोमिन जन्नत में न चला जाए उस वक़्त तक किसी भी वक्त में ईमान के लुटने का अंदेशा रहता है। हम लोगों को चूँकि ईमान के ताल्लुक से बड़ी गहरी फिक्र नहीं है, इसलिए कोई पीर पे नाज कर रहा है, कोई मस्जिद बना के घमंड कर रहा है, कोई मदरसा चला के गुरूर कर रहा है, कोई साहब टोपी पहन के कह रहा है कि जन्नत मेरी जागीर हो गई, कोई 4-10 पैसे गरीबों को दे के कह रहा है अब मैं जन्नती हो गया। नहीं नहीं, जनाब सुफियान सौरी बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, बुजुर्गों की कहानी सुनिए। हजरत सुफियान सौरी जवानी के दिनों में उनकी कमर झुक गई थी, वह जवान थे, मगर इस कदर गहरा सदमा आपको एक वाक़े का मिला, उनकी कमर सदमे से झुक गई। चूँकि अभी अक्लहीन ही लोगों के पास है, पागलपनी ज़्यादा है, इसीलिए वो सदमा से चूर नहीं होता है। वो चाहे बाप मरे तो भी जिंदा रहता है, चाहे माँ मर जाए तो 4 दिन के बाद भूल जाता है, चाहे वो साहब शराब पिए तो भी अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती और सुथरा समझता है। ये समझ लें कि दिल मर चुका है, वरना एहसास जब दिल में रहता है तो एक वक्त की नमाज अगर छूट जाए तो बंदा अपने आप को मुर्दा तस्वुर करने लगता है। जब बंदा फजर की नमाज छोड़ता है तो समझ लेता है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी दौलत, सारी चीज़ें तबाह हो गई। चूँकि हुजूर ने कहा है कि फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया माफिया से बेहतर है, और अगर जो नमाज छोड़ दे तो समझ लें कि उसकी सारी दुनिया लुट गई, वो तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ फजर छोड़ने के बाद भी सीना तान के बंदा चलता है, इसका मतलब है कि एहसास उसका मिट चुका है, उसका दिल मर चुका है। हुजूर फरमाते हैं मन फाततहुल अस्र कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है कि जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई तो गोया उसके बाल बच्चे माल सब तबाह बर्बाद हो गए। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है मन फाततहुल अस्र, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया उसका अहलो अयाल, उसका बाल बच्चा, उसका माल सब तबाह बर्बाद हो गया। एक वक्त की नमाज अगर किसी अल्लाह के वली की छूट जाती थी, वह बैठ के रोते थे, घर में जमात छूट जाती थी। लोग कहते थे कि मेरा बेटा अगर मर जाता तो सारा समाज मेरी ताज़ियत को आता और सारा समाज आके मुझको दिलासा दिलाता कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए, तेरे बेटे को ले लिया, अल्लाह नेमल बदल अता फरमाए। तो मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मुझको मेरी ताज़ियत के लिए आता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत मुझको आ गई। वो मुसीबत ये आई कि मेरी जमात छूट गई,
मेरी नमाज छूट गई, मगर ताज्जुब है कि लोग मेरे पास ताज़ियत को नहीं आए। जबकि बेटा के मर जाने के बाद सारा समाज मेरे पास आता, जबकि बेटा के मरने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। ये वो बोलता है जिसका दिल जिंदा है, जिसका शऊर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका हिस्स जिंदा है। इसीलिए गरीब होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना तो फख्र की बात है। पैगंबर आजम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं चांद को देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकलता, यहां तक कि शहरैन 2 महीने गुजर जाते, मगर मुस्तफ़ा के घर वाले के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, ना रोटी बनती थी और ना सालन और तरकारी बनती थी, बल्कि सिर्फ खजूर पे, पानी पे गुजर बसर होता था। ये सरकारे दो जहां के निजी घर, अपने जाती घर की सादगी थी कि 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। अगर हमारे घर में भी अगर दोपहर में आग न सुलगे तो ऐब की बात नहीं है। अगर हमारे घर में 2 दिन का फाका हो जाए यह ऐब की बात नहीं है, चूंकि हम गिरे हुए हैं इसीलिए गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा दिल जिंदा हुआ उस दिन अगर किसी गरीब को मैं देखूंगा ये नहीं बोलूंगा ये जलील है, ये गरीब है, बल्कि उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आएगी कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि अगर मालदार जन्नत चला भी गया तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मुस्तफ़ा कहते हैं गरीब मेरी उम्मत के मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। अगर किसी गरीब को आपने देखा, ये मत कहना कि किसी जुर्म की सजा इसको मिल रही है, ये मत कहना कि किसी इसके बाप दादा ने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए इसका बेटा मजदूरी कर रहा है, ये गरीब है। जो आदमी गलीज होता है वो गिलासत को पसंद करता है। पाखाने के कीड़े को अगर 50 लाख रुपए का ऊद उसको सुंघा दें वह मर जाएगा, उसी वक्त पाखाना का कीड़ा जिंदा रहता है जब तक कि वो गिलासत में लिपटा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब चूसने वाला भोरा वह जब तक उसे गुलाब नहीं मिले उस वक्त तक वो उसको जिंदगी नहीं मिलती है। जहां गंदी महक आई वह गुलाब का भोरा मर जाता है। तो जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहने के आदी है उसके दिमाग में कुरानी सोच पैदा होती है, उसके दिल दिमाग में मुस्तफ़ा के फरमान का नूर रहता है। वह कभी भी रंग के एतबार से नहीं सोचता, वह कभी माल और गुर्बत के एतबार से नहीं सोचता, वो तो सारी बातें मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में सोचता है। तो किसी गरीब को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है उसके जुर्म की सजा नहीं है। अगर उस गुर्बत में दीनदारी है, यह गौर से सुन लेना, अगर उस गुर्बत में दीनदारी है यानी नमाज है और बड़े बड़े क्राइम से वो गरीब बच रहा है, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है कि वो हज करे, गरीब पर ज़कात फर्ज ही नहीं है कि ज़कात दे, गरीब पर तो सदक़े फित्र वाजिब ही नहीं है कि सदक़े फित्र निकाले, जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है वह कुर्बानी करे। कुर्बानी वाजिब है किस पर? मालदार पर, साहिबे माल पर, साहिबे निसाब पर। तो अगर वो कुर्बानी नहीं किया उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया? तुझ पर कुर्बानी वाजिब हुई आप 15 साल की उम्र में और आज 60-70 साल हो गए, तू 5 साल से कुर्बानी कर रहा है, ये बता दे कि 40 साल से तुझ पर कुर्बानी वाजिब रही, तुमने नहीं किया, उसका जवाब तुम बताओ। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कितनी निकाली? 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, तुमने 50,000 निकाला, उसके बाद नहीं निकाला, ये बता दे कि इस माल का हिसाब दे। मैंने माल दिया उसकी ज़कात तुमने कैसे निकाली? 1 लाख हो तो 2,500 रुपये ज़कात निकालना है। अगर तुम्हारे पास माल तिजारत है उसकी ज़कात निकालनी है, अगर बीवियों के पास जेवरात हैं उसकी ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेवर पहनने में मज़ा आ रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन में जेवरात का मुकाबला हो रहा है कि फलां की बीवी साहब वो गले में मोटा चैन पहन के आई थी, फलां की बीवी और हाथ में मोटा कंगन पहन के आई थी, और पूरे समाज में उसका चर्चा हो जाए कि उसके गले में बिल्कुल पतला हार था और उनके गले में बिल्कुल सोने का हार 2 लाख रुपए का था। तो यह 2 लाख रुपए का हार बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि जब तक वह हार रहेगा,
हर साल ज़कात निकालना फ़र्ज है, उसको ज़कात देना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस के माल पे सिर्फ ज़कात फ़र्ज है, जो जेवरात पहनने के हैं उस पर भी ज़कात फ़र्ज है, और जब तक वो जेवर रहे हर साल फ़र्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, जब तक वो जेवर आपके पास है हर साल फ़र्ज है, चाहे उससे आपका कोई फ़ायदा हो या ना हो। वह माल आपके घर में है, उस पर ज़कात फ़र्ज है। आपने ख़रीदा 50 साल पहले, आपने कभी कभार दे दिया थोड़ा सा माल, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुमने ज़कात निकाली क्यों नहीं। सदक़े फ़ित्र का हिसाब, ज़कात का हिसाब, कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब। जो ज़मीन अल्लाह ने दी है 10 बीघा 25 बीघा, जो उससे मैं गन्ना की खेती करता हूँ, उससे मैं गेहूँ की खेती करता हूँ, उससे मैं धान उपजाता हूँ, धान का हिस्सा तुमने निकाला कि नहीं निकाला। तुमको मैंने गेहूँ दिया 50 कुंटल, उसका तुमने कितना हिस्सा निकाला। आसमान से बारिश हुई तो हर 10 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। अगर तुमने पानी खरीद की सिंचाई करी तो हर 20 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। ये बता दें कि हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा, 500 साल लग जाएंगे हिसाब देने में। कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब, गन्ने धान गेहूं की खेती का हिसाब, आलू जो सब्जी उपजाते हैं उसका हिसाब, जो आपने आम का बाग बनाया है उसका हिसाब। तो ये किसान हिसाब देने में लगा रहेगा, ये मालदार ज़कात का हिसाब देगा। गरीब ना उस पर ज़कात फ़र्ज है, ना उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, वह सिर्फ नमाज उस पर फ़र्ज है। वह पाबंदी से मजदूरी करे तो भी नमाज पढ़े, ईंट ढोए तो भी नमाज पढ़े, दूसरों के खेत में हल चलाए तो भी नमाज पढ़े, बीमार रहे तो भी नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में 8 घंटे नहीं लगते हैं। 8 घंटे ईंट ढोने के बाद तब 500 रुपये मिलते हैं, और यहाँ तो 5 नमाजों को मिला के 1 घंटा का टाइम भी नमाज में नहीं लगता है। तुम 1 घंटा लगा दे, अल्लाह महासंख्यों रुपए की जन्नत तुझको अता फरमा देगा। अल्लाह ये देखना चाहता है तू 10 मिनट निकाल। मैंने तू 10 घंटा अपने खेत में रहा, नमाज ज़ोहर के 10 मिनट निकाल। तू रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, और जिस रब ने नींद दी उस रब की खातिर फजर के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल। तू 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए निकाल दे, और सिर्फ नमाज पाबंदी से पढ़। ये ईंट ढोना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जो मजदूर पसीना बहाता है और हलाल रोजी कमाता है, पसीने की एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को मिटा देती है। तो गुर्बत ऐब की बात नहीं है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़ ले, वह झूठ न बोले, वह जिना न करे, वह शराब न पिए, वह साहब चुगलखोरी न करे, वह ईमानदारी से रहे, काम में धोखाधड़ी न करे, वह हलाल तरीके से मेहनत से कमाए। मालदार जो तुम्हारे गांव में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला है, जो तुम्हें जलील समझता है, अगर तुमने नमाज पढ़ी, गुनाहों से बचा, इन मालदारों से 500 साल पहले अल्लाह जन्नत में तुझको अता फरमाएगा जगह। इसके मुकाबले में 5 साल नहीं, 5 दिन नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल, 500 साल पहले तुम इन जमींदारों के मुकाबले में जन्नत जाएगा। दुनिया में थोड़ा सब्र कर लेना, दुनिया में नर्वस मत होना, इन मालदारों से मत चिढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का शिकवा मत करना कि अल्लाह ने मुझको गरीब बनाया, सामने वाले को मालदार बनाया। अगर तुमने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहे, अल्लाह ने जो तेरे हक में जितनी रोजी लिखी उस पर तुमने सब्र किया और नमाज का दामन नहीं छोड़ा, तो ये मालदार को देख के आज तू ललचाई निगाह से देखता है, हसरत करता है कि इनके पास 50 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। इनके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास रहने का घर नहीं, मैं इनके सामने किसी काम का आदमी नहीं हूँ। सब्र से काम लेना, इन 50 करोड़ की गाड़ी वाले से 500 साल पहले तू जन्नत जाएगा। 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले नवाब से 500 साल पहले जन्नत जाएगा। ये कोई मौलवी नहीं बोल रहा, ये तुम्हारे दिल बहलाने की बातें नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए, गरीबों की दिलजोई के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। जिस नबी के कहने से तूने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने से तू नमाज पढ़ता है, जिस नबी के कहने से जन्नत और जहन्नम पे विश्वास है, मुस्तफ़ा सच्चे मुस्तफ़ा ने कहा कि इस्लाम हक है, कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ है, हम पर नाजिल नहीं हुआ है, और हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि क़यामत हक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है दुनिया का
पैदा करने वाला मैंने मान लिया, तो मैंने खुदा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा के कहने से मान लिया। मैं मुझ पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के कहने से मैंने कुरान पर ईमान लाया। तो जिस मुस्तफ़ा के कहने से तू ईमान लाया है, उसी मुस्तफ़ा का ये फरमान है कि मालदार के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। इसलिए गरीबों, खुशखबरी हो, बशारत हो, अगर तुमने नमाज का दामन मजबूती से थामा और तुमने ज़िना और शराब से अपने दामन को दागदार नहीं बनाया, तो तू फख्र करके अल्लाह ने गरीब बना के एहसान किया है ताकि 500 साल पहले तुझको जन्नत में जगह अता फरमा दे। ये बात वह सोचेगा जो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, ये बात वह सोचेगा जो आलिमों की सोहबत में रहता है, ये बात वह सोचेगा जो कुरान हदीस का मुताला करता है, ये बात वह सोचेगा जो अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रहता है, जो चोर की सोहबत में रहे, जो डकैत की सोहबत में रहे, जो बेनमाजी की सोहबत में रहे, जो ज़िनाकार की सोहबत में रहे, जो सूदखोर की सोहबत में रहे, जो दिन रात अपनी आंखों में अजनबी औरतों को बसा ले, उसकी सोच गंदी, उसकी आंख गंदी, उसका दिल गंदा, उसका जिगर गंदा, उसकी आने वाली नस्लें गंदी। इस आंख में जो माँ बाप का चेहरा बसा ले, जो मस्जिदों की दीवार बसा ले, जो बुजुर्गों का चेहरा बसा ले, जो गुंबद खजरा खाने काबा बसा ले, जो कुरान के औराक को बसा ले, जो मुस्तफ़ा की अहादीस के चैप्टर को बसा ले, उसकी आंख उजली, उसका दिल उजला, उसकी सोच उजली, उसकी फिक्र रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन होगी, उसका उक़बा भी रोशन हो जाएगा। दोनों जहान की रोशनी नेकों की सोहबत में मिलने से हासिल होती है। दोनों जहान का नूर कुरान हदीस पढ़ने से मिलता है। आज दुनिया उजड़ क्यों गई? अच्छों की सोहबत ही मुयसर नहीं है। आज लोगों के चेहरे पे मायूसियत क्यों है? लोग नेक लोगों का चेहरा ही नहीं देखता है। सब जमींदारी के घमंड में पड़ा हुआ है, कोई मकान के घमंड में डूबा हुआ। अरे मैं बड़ा हूं, ये मौलवी साहब क्या करेगा? ये 10,000 महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम, ये क्या बड़ा बनेगा? ये क्या मुझको जुमा के दिन तकरीर बताएगा कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है? नहीं मिल रहा है पैसा 10,000 रुपये कमाने के लिए, मेरे गाँव में पड़ा हुआ है, खाना मैं खिलाता हूँ और चंदा दे के तनख्वाह मैं देता हूँ, और ये मौलवी साहब मुझको कहता है कि हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, इल्लीगल है। तो हम पैसे की वजह से किसी की हैसियत को आंकते हैं। पैसे इसके पास कम है इसलिए इसका कोई वकार नहीं है। मगर तुम्हें मालूम है, अगर मस्जिद का इमाम आलिम दीन है, वो आलिम बाअमल है, तो याद रखना आलिम बाअमल का मर्तबा इतना बड़ा होता है कि वह रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती हैं, और आलिम रब्बानी अगर सो जाए तो हर सांस के बदले में अज्र मिलता है। और आलिम दीन बच्चे को 5 मिनट रात में कुरान पढ़ा दे और कोई 5000 रकत नमाज नफ्ल रात भर पढ़े, तो यह 1000 रकत नमाज नफ्ल पढ़ने से आलिम दीन का 5 मिनट दीन सिखा देना यह काम बेहतर है। यह है इल्म मुस्तफ़ा के हुसूल का फैजान कि आलिम दीन नाइब पैगंबर कहलाता है, आलिम दीन नाइब रसूल कहलाता है। इसलिए हम पैसे की वजह से मस्जिद के इमाम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ हम घमंड में डूबे हैं, मकान का गुरूर, जमींदारी का गुरूर, मुलाजमत का गुरूर, अच्छा कपड़ा पहनने का गुरूर। खबरदार, मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा है, मुस्तफ़ा ने ये कहा है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता कि तू कितना खूबसूरत है। अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, अल्लाह तुम्हारी दौलत को नहीं देखता कि इतना बड़ा मालदार है। बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे इंटेंशन को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अहवाल को देखता है, तुम्हारे कैरेक्टर को देखता है, तुम्हारे किरदार को देखता है। बहुत सारे गोरे चेहरे वाले का चेहरा बंदर जैसा हो गया, बहुत सारों का चेहरा अल्लाह ने सूअर जैसा बना दिया, बहुत सारे का चेहरा आज अल्लाह का अजाब है कि अरबों के माल में रहने के बावजूद 1 दर्जन बीमारी से चेहरा काला है। क्योंकि जिसको दिल की बीमारी हो गई उसके चेहरे पे नूर कभी नजर नहीं आ सकता, चाहे वह मंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, चाहे वह अरबपति रहे या प्रेसिडेंट रहे। दिल की बीमारी वाले का चेहरा देख के पढ़ सकते हैं इसका दिल मरीज है। वो हमेशा बुझा रहता है, उसका दिल हमेशा उसका चेहरा काला रहता है, वो हमेशा अंदर के
पेन को महसूस करता हुआ अंदर से टूटा हुआ होता है। अगर यकीन नहीं आए तो कभी संसद भवन को देखना, कभी पार्लियामेंट हाउस में जहां 500 से ज्यादा एमपीज रहते हैं, उस एमपीज के चेहरों को देखना कि अक्सर लोगों का टोन ऊंचा होता है, अक्सर लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ये पार्लियामेंट में बैठा है, ये प्रधान, ये मंत्री है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनका चेहरा बुझा सा है। समझ लेना इसको दिल की बीमारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद उसका चेहरा बुझा सा है, दिल की बीमारी है। कभी शरद पवार को देख लेना, शरद यादव मर गया, कभी उसका चेहरा तुमने देखा था। अभी लालू प्रसाद का चेहरा देख लेना, मुलायम सिंह मर गया, उसका चेहरा देख लेना। ये वह लोग हैं जो अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर उनका चेहरा काला था क्योंकि उनके पास दिल की बीमारी थी। हार्ट की खतरनाक बीमारी से चेहरा काला हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। भले ही वह मसनूई तौर पर मुस्कुरा दे, अलग बात है, वह सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जैसे समाज के बेशुमार लोग हैं जो पान खाते हैं और चौक चौराहे पे पान फेंक कर होंठ लाल करके वो कहना चाहते कि मैं बहुत खुश हूं, वो अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है। उस मुसीबत को पर छुपाने की खातिर वो पान खाता है। जिस तरह बहुत सारी फाहिशा औरतें हैं जिन्होंने बीमारी की वजह से, ज़िनाकारी की वजह से उसकी सेहत गल चुकी होती है, उसका चेहरा मर चुका होता है, लेकिन कराहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए वह होठों को लाल किए रहती है। वह अपने चेहरे को 50 टाइप के लोशन से सजा के रखती है। उसका चेहरा देखने में भद्दा लगता है, 1000 वो लोशन लगाए, 1000 लिपस्टिक लगाए, पर उनका चेहरा बताता है कि अंदर से मरीजा है, ये अंदर से दुखी है, ये अंदर से टूटी हुई है, निस्वानियत के औसाफ से खाली है। लेकिन गांव देहात की वो औरत जो नमाजी परहेजगार हो, अगरचे वो कोई लिपस्टिक न लगाए, ना अपने चेहरे पे कोई लोशन लगाए, मगर न सजदे का हुस्न उसके चेहरे से ऐसा नुमाया होता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। क्योंकि 50 प्रकार के लोशन में अल्लाह ने वह हुस्न नहीं रखा है जो हुस्न सजदा करने में रखा है। अगर औरतें अपने सजदे को थोड़ा दराज कर दें और सजदा खत्म होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, जो 50,000 खर्च करके लोशन लगाने में जो चेहरा हसीन न होगा, यह सजदे की वजह से जब ब्लड प्रेस, जब हार्ट का सर्कुलेशन ब्लड का जबरदस्त ढंग से होता है, वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में खून फैल जाता है। तो दानिश्वर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप का दानिश्वर कहता है, औरतों को, मुसलमान खवातीन को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सजदा करें और सजदा को लंबा करें। अगर यकीन न हो तो सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें, बगैर लोशन के सजदे का नूर उसके चेहरे पे नजर आएगा। अंदर से जो दिल का मरीज होता है वह टूटा होता है, दिल का मरीज बुझा सा रहता है, दिल के मरीज के चेहरे पे कभी खुशी के आसार नहीं होते हैं। तो धनवान होना और है और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारना और है। ये इमाम साहब मस्जिद का 10,000 कमाने वाला चेहरे पे फेयर एंड लवली नहीं लगाता है, ये अपने होठ में लिपस्टिक नहीं लगाता है, यह सिर्फ तेल लगाता है मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन जिस दिन अमामा बांध कर और जुब्बा पहनकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, अरबपति नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नीचे है, उसका बेटा जो अमेरिका पढ़ने गया है बैरिस्टर बनने, वो अपना घर आया है, वो भी नीचे है, और गरीब का बच्चा 10,000 महीना कमाने वाला वह मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अमामा बांध कर आसा लेकर जब वो कहता है सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तो ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, जैसा कोई बादशाह है जो अपनी रियाया से खिताब कर रहा है। ये बताते 10,000 में ये हुस्न कहां से आया, ये 5,000 रुपये महीने में चेहरे का नूर कहां से आया? ना लिपस्टिक है, ना फेयर एंड लवली है, यह नूर है दीन की खिदमतों का नूर है, यह जिक्र इलाही का नूर है, यह दुरूद मुस्तफ़ा का नूर है, यह सब्र का नूर है, यह तवक्कुल का नूर है, यह कनाअत का नूर है, दीन मोहम्मदी की खिदमत का नूर है। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो मेरी हदीस सुने और दूसरों को सुनाए, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। नद्दर अल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफ़ा की दुआ मालदारों के साथ नहीं
है, अरबपति के साथ नहीं है। अल्लाह अरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह खरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह पुलिस में नौकरी करने वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह कॉलेज के प्रोफेसर को हरा भरा रखे, अल्लाह स्कूल के टीचर को हरा भरा रखे, अल्लाह मकान वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह गाड़ी वाले को हरा भरा रखे। ये दुआ मुस्तफ़ा ने नहीं की। मुस्तफ़ा ने क्या दुआ की? अल्लाह उसे हरा भरा रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे, जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफ़ा की दुआ है कि 10,000 कमाने वाला अरबपति का कान काटता है और वह मालदारी के दिन गुजारता है, उसका चेहरा भी नूरानी होता है, उसकी दुनिया भी नूरानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी नूरानी होती चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरजमीन तिगड़ी ज़िला बरेली शरीफ। हमारे समाज से नूर आज खत्म हो गया। घमंड ने मुझको जानवर बना दिया, गुरूर ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो गुरूर आदमी को अब होता है कि अपने मजहब पे घमंड हो कि अल्लाह ने मुझको मोमिन बनाया है। यहाँ घमंड इस्लाम पे नहीं है, यहाँ तो बुझा बुझा सा है आदमी, शिकायत का शिकार आदमी साहब, वो कज फिक्री का शिकार रहता है कि हमें मोमिन बना के टेंशन में आजमाइश में डाल दिया। ये दुनिया के सारे लोग मुझे खाना चाह रहे हैं, ये सारे कुफार मुशरिकीन मुझे मारना चाहते हैं। अब ये इस्लाम को बोझ समझता है कि हम बेकार मुसलमान हुए, बेकार मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के मुशरिक भी मुझे मारना चाहते हैं, अमेरिका के यहूदी भी मुझको मारना चाहते हैं, बरतानिया के ईसाई मुझको मारना चाहते हैं, ये सारे लोग मुझको मारना चाहते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी की बात लेके नहीं फिरता। ये बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमान इस्लाम ये करता रहता है। चलो कम से कम इतना तो करता रहता है कि इस्लाम का चर्चा तो कर रहा है, इसी बहाने आने वाली नस्लें इस्लाम का मुताले करने का मजाज तो ले रही है। ये भले ही सोचता मैं इस्लाम को डैमेज कर रहा हूँ, इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन जब बार बार इस्लाम और मुसलमान मीडिया वाला बोलेगा तो बच्चों के दिमाग में होता, जरा मुताला करूँ इस्लाम किसे कहते हैं, जरा मैं मुताला करूँ इस्लाम के पैगंबर की तालीमात क्या है। ये मीडिया वाला मुस्तफ़ा की इज्जत को धूमिल करने के लिए ये हुजूर का नाम लेता है, मगर अमेरिका यूरोप के लाखों बच्चे जब मीडिया में मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं, वो हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक उनको पैदा होता है। जरा देखें, ये मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जिहाद किया, जिहाद का कानून दिया, इन्होंने लड़ने झगड़ने का कानून दिया। जरा पढ़ें मोहम्मद अरबी को, ये कौन थे, ये कहां पैदा हुए, इसका मैसेज क्या है, इसका सबक क्या है। एक कौम मुस्लिम तू सुन ले, अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता। गिराने दे नेतन्याहू को बम फिलिस्तीन के बच्चों पे। नर्वस कभी मत होना, मुसलमान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान तो शहादत के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। मरना तो सबको है ही, चाहे अपने खेत में मरो, चाहे खलियान में मरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे बीमार होके मरो, चाहे एक्सीडेंट करके मरो, तो मरना जब है ही तो क्यों एड़ी रगड़ के मरना। आला मौत है वो जो खुदा के नाम पे आ जाए, गर्दन कट जाए। ये खाने पीने वाला नहीं समझ सकता कि शहादत किसे कहते हैं। शहादत फिलिस्तीन की औरतों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के बच्चों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के मर्दों से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वह रो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान को मुसलमानियत की सजा मिल रही है, वह रो नहीं रहा है 70 साल से हम पे बम गिर रहे हैं। वहां के लोग रो नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इसराइल और अमेरिका बम गिरा रहा है। वह फख्र करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरा बच्चा पैदा होगा, उससे सलाहुद्दीन का रोल अदा करेगा। अगरचे लाखों शहीद हो गए, मगर इसी इंतजार में वहां की खवातीन बैठी है और फिलिस्तीन छोड़कर भाग नहीं रही है। आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम जन्म लेगा, साद इब्ने वकास का गुलाम जन्म लेगा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का गुलाम जन्म लेगा, जो किबले अव्वल को आजाद करवाएगा, फिलिस्तीन को आजादी दिलवाएगा। उस सलाहुद्दीन के इंतजार में 70 साल से बम खा रही है और यह रंग लाएगा। अब वह दिन करीब आ रहा है, इसराइल जलील होगा, यहूदी जलील होगा, नसरानी जलील होगा, इस्लाम जिंदा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, हर जगह का मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह दिन आने वाला है, वह हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को तजस्सुस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च का रुझान दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, यूरोप का कोई इंजीनियर कलमा ना पढ़े। एक बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम है। यही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के फला किंग ने कलमा पढ़ा, अमेरिका का फला अरबपति कलमा पढ़ा, यूरोप की फला शहजादी कलमा पढ़ी। ये सारी खबरें जब आती हैं, ये खबरें चैनलों पे नशर नहीं करता है, ये नशर नहीं करता। हाँ, कोई मुसलमान किसी बुराई में मुलविस हो जाए, उसको हाईलाइट करके दिखाता है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। यही सारी बातें इस गोदी मीडिया को बोलने दें। आप इसी ख्याल में जिंदा रहें कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, शिर्क मिटाने आया है, जुल्मत मिटाने आया है। किसी जालिम की तलवार इस्लाम खत्म नहीं कर पाएगी, किसी बादशाह की सल्तनत इस्लाम को मिटा नहीं पाएगी। इस्लाम फैलने आया है, इस्लाम सिकुड़ने नहीं आया है। इस्लाम इतना फैलेगा कि हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम फैलेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर घर में इस्लाम फैलेगा, हर अमीर और गरीब के घर में इस्लाम फैलेगा। मुस्तफ़ा सच्चा, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। आने वाला वो वक्त आएगा कि हर कच्चा पक्का घर इस्लाम वहां दाखिल हो जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इसलिए ए मोमिन, अपनी नमाज के बारे में सोच, अपने रोजे के बारे में सोच, अपने हज व ज़कात के बारे में सोच, अपने अखलाक आदत व अतवार के बारे में सोच, अपनी गंदी आदतों को दूर कर। मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा है उनकी सुन्नतों पे अमल कर। इस्लाम के बारे में मत सोच ज्यादा। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, मुस्तफ़ा का पसंदीदा मजहब है। इसलिए अल्लाह को कोई सी दूसरे खुदा से कोई खतरा नहीं है, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो अल्लाह को खतरा हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की शान कोई घटा ही नहीं सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल में कोई दूसरा खुदा नहीं है तो कैसे इस्लाम दबेगा, कैसे कुरान मिटेगा, कैसे खुदा का नाम लेने वाला घटेगा। अल्लाह जब बंदों को मारना चाहता है तो वह उसको मारने में 48 दिन नहीं लगते, 48 घंटा नहीं लगता, 48 साल नहीं लगता। जब अल्लाह 50 लाख को मारना चाहता है तो सिर्फ 50 सेकंड का जलजला पूरी आबादी को जमीन में धंसा देता है। सुनामी का तूफान लाखों को समंदर की आगोश में ले लेता है। ये मौसम की खराबियां, ये आग आसमान से बरसती है और हजारों लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। तुर्की का जलजला तुमने देखा होगा, उस्मानाबाद का जलजला तुमने सुना होगा, सुनामी का तूफान 10 साल पहले आया उसको तुमने देखा होगा। सैलाब के मौसम में जब पानी बहता है, गांव का गांव तबाह होता है, उसको तुमने देखा होगा। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इसराइल करे, चाहे दुनिया के लोग करें, चाहे अरब के हिजड़े हुक्मरा अपने भाइयों को ज़बह होता हुआ देखे, उसकी जबान न खोले, कुर्सी प्यारी हो, बदतमीज तू कल मरेगा, तेरी लाश में कीड़ा पड़ेगा। जिस तरह कर्नल कज़ाफी मरा, जिस तरह लीबिया का कर्नल कज़ाफी मरा, तू भी मरेगा। मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह यासिर अरफात मरा, तू भी मरेगा। जिस तरह मिस्र का सदर मरा, उसी तरह तू भी मरेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन गए, उस तरह तू भी जाएगा। पर सद्दाम तो शेर था जो फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद वह कलमा पढ़ा, अपनी कौम की मोहब्बत में मरा। और तू कैसे मरेगा? तो यूरोप का गुणगान करके मरेगा, तू अमेरिका का तलवार चाट के मरेगा, तू यहूदी का खुतबा पढ़ के मरेगा, तू नसरानी की दलाली करके मरेगा, पूरी मौत मरेगा। इसलिए कि तू मुसलमानों की राजधानी जो मक्का मदीना है, वहां की तू कमान संभाला है, वहां का तू हाकिम है। 25,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और तुम्हारे सीने में दर्द नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे सीने में एहसास नहीं पैदा हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमान जख्मी है, मलेशिया के मुसलमान जख्मी है, अमेरिका का क्रिश्चियन जख्मी है। अमेरिका के क्रिश्चियन सड़कों पे आ गए, कहा जुल्म बंद करो। अमेरिका के दानिश्वर सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। अब ब्रिटेन में जहां 50,000 आदमी का देखना मुश्किल है, वहां 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए और कहा जुल्म बंद करो। मगर मोहम्मद बिन सलमान के लोग साहब या नंगी लड़कियों को नचाने में लगा हुआ है, शराब पीने में लगा हुआ है, रंगरलियां मनाने में लगा हुआ है। मैंने भी सुना है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वह भी मरे, अब्दुल्ला मर गए, किंग
फैसल मर गए, तुम्हारा जो बाप दादा है वो भी मर गया, फहद भी मर गया, वह सब चला गया, तू भी मरेगा, तेरी लाश सड़ेगी, या तुम्हारी लाश से बदबू आएगी, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। फिलिस्तीन के शहीदों की बॉडी से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, जो खुदा की खातिर जान देता है, और जो सिर्फ कुर्सी बचाता है उसकी लाश से बदबू आएगी, और जो मजहब बचाता है वह लाश के टुकड़े क्यों न हो जाए, कस्तूरी की खुशबू आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। मरना तो सबको है ही, मौत वही जो खुदा के नाम पे आ जाए, मौत वही जो क़िबले अव्वल की हिफाजत में आ जाए, मौत वही जो इस्लाम की आबरू बचाने में आ जाए, मौत वही जो सरहद इस्लाम पे आ जाए। इसलिए अपने बाल बच्चों को देखने वाला उतना अज्र नहीं पाता जितना अज्र हदीस की रोशनी में कोई सरहद इस्लाम पर रहे और इस्लामी फौज की हिफाजत में एक रात अगर कोई जागता है तो उस आग पे अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। आग से जो अल्लाह के डर से आंसू बहाता है उस आग पे भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और जो आग इस्लामी फौज की हिफाजत में सरहद पे खुली रहती है ताकि दुश्मन कहीं से हमला ना कर दे, उस आग पर भी जहन्नम की आग को अल्लाह हराम कर देता है। जहाँ 50 साल का नफल सजदा वहां नहीं बंदे को पहुंचाता है जहां इस्लाम के नाम पर पहुंचने वाली चोट की वजह से बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का इनाम सिर्फ जन्नत है। सारे गुनाहों की जड़ें कट जाती हैं जब बंदे की गर्दन कट जाती है। इसलिए दूर दूर से देखने में लगता है कि बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, नौजवान शहीद हो गए। तो जब शहीद हो गए वो आतंकवादी नहीं थे जो पूरी मौत मरे, वह क़िबले अव्वल की हिफाजत में अपनी जमीन की आज़ादी की खातिर वह यहूदियों को खदेड़ा है। मुसलमान भाई से नहीं लड़ा है, यहूदियों को खदेड़ा है और फिर उसी जंग में मारा गया है। तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो भी दीन की खातिर ज़र्ब खाई, दीन की खातिर गाली सुना हो, जो दीन की खातिर तमाचा खाया हो, जो दीन की खातिर गालियां सुनी हो, जो दीन की खातिर मुलाजमत उसकी छूटी हो, जब किसी इमाम ने हक बोला गांव वाला उसको निकाल दिया, ये सजा क्यों मिली? हक बोलने की वजह से। किसी ने बोला ये खेल तमाशा करना हराम है, यानी मुहर्रमुल हराम के मौके पर तमाशा मत कर, दीन को बदनाम मत कर, शरीयत को बदनाम मत कर, बल्कि शरीयत पर अमल कर। हुसैन आजम का जिक्र जमील कर, उनकी शहादत का खुतबा पढ़, उनके सब्र की कहानी बयान कर। हाय हुसैना मत कर, मरसिया मत पढ़, नौहा मत कर, नौहा मत कर, जहालत वाला काम मत कर। ये दुलदुल घोड़ा की कितनी तस्वीर बना के उसको घुमा घुमा के पैसा कमा के शराब पी के काफिरों की तरह रोल अदा मत कर, नाच गाना मत कर, बल्कि सजदा कर, जिक्र कर, तिलावत कर, हुसैन की अजमत से अपने सीने को रोशन करने की कोशिश कर। ये खेल तमाशा, ये फर्जी इमाम बाड़ा, ये साहब ताजियों की कतार है जिससे इस्लाम का कोई बड़ा काम नहीं होता। ये खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, शरीयत पर अमल गायब है। ये तमाशे दूर कर दे। लोगों ने बोला गर्दन काट देंगे, तुमने ताजिया के खिलाफ बोला है, तुमने इमाम बाड़ा के खिलाफ बोला है। अगर गर्दन कटी तो ये बाल बच्चों की मोहब्बत में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत का कानून बताया है, उसके बदले में गर्दन कटी है। तो दुनिया में नहीं आखिरत में पता चलेगा कि हुसैन आजम शहीदों के सरदार का नाम है। वो अपना सारा बाल बच्चा, अपना सारा कुंबा अल्लाह की राह में लुटा दिया। बात क्या थी? हुसैन हक बोलने के लिए मैदान में आए थे। यजीद की पलीती को चलने नहीं दिया जाएगा, इस्लाम दुश्मनी चलने नहीं दी जाएगी, शरीयत का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा, यजीद के मनमाने ढंग से जीने को नहीं दिया जाएगा। यजीद अल्लाह का कानून चलेगा, मुस्तफ़ा का ज़ाब्ता चलेगा, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। यही बताने हुसैन करबला आए थे, दीन बचाने करबला आए थे। बदले में दुश्मनों ने गर्दन काट दी, बच्चे को ज़बह कर दिया, जवान बेटे को कत्ल कर दिया, सारा कुंबा लुटा दिया। तो क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नत की तरफ सफर करेंगे, अहले महशर हुसैन की इज्जत को देखेंगे। अब वहाँ जिसने मुस्तफ़ा के दीन की खातिर एक मार खाई हो, गाली खाई हो, उन्होंने बेइज्जती झेली हो, उन्होंने मुलाजमत को खोया हो, तो हुसैन के सामने अगर ये गया तो हुजूर आपने तो गर्दन कटाई, मैंने भी गाली खाई है, मैंने भी तमाचा खाया है, मैंने मुलाजमत खोई है, मुझे लानत मलामत क्या गया है। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया कि मेरे साथ आ जा, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट अपने साथ जन्नत लेके चले जाएगी। तो फूल माला गले में डलवाना और है,
हक बोलने के बदले में गाली सुनने का मजा और है। अब खौफ साहब 1 लाख का लिफाफ लेकर अपने घर में मस्ती से खाना और है, हक के बोलकर गालियां सुनना और मुस्तफा के नवासे के तरीके पे अमल करना और है। सबके हिस्से में शहादत नहीं आती है। अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे दोस्ती करता है, अल्लाह जिसको ऊंचा मर्तबा देना चाहता है, उसे हॉस्पिटल में मौत नहीं देता, उसे राहे खुदा में शहादत की मौत अता करता है, ताकि उसे जमीन से उठा के इज्जत और सम्मान के आसमान पे पहुंचा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे मदीना इसलिए कभी कॉन्फ्रेंस। नर्वस मत होना कि हमें इसराइल की मुसीबतों से हमारा सर नीचा हो रहा है, फिलिस्तीन की मुसीबतों से, कभी नहीं। ये हिंदुस्तान के मुशरिक, ये हिंदुस्तान के इस्लाम दुश्मन, ये तो उसको शुरू से खुशी होती है जब भी मुसलमानों का जिक्र और तकलीफ पहुंचती है। मुशरिक को बड़ा मज़ा आता है। मक्का में जनाब बिलाल को जब तकलीफ हो रही थी तो मुशरिक को मज़ा आ रहा था। जब जनाब खब्बाब को जब कोयले पे लिटा के उसके बदन को जलाया जा रहा था, मुशरिक को मज़ा आता था। जब मुसलमानों को उहद की जंग में बज़ाहिर थोड़ी सी शिकस्त नज़र आई, मुशरिक को मज़ा आता है। मुशरिक को हमारी नेमतों से बड़ी तकलीफ पहुँचती है। जब मैं मैदान बद्र में हमारे आबा अजदाद ने जंग जीती, मुशरिकों को बड़ा सदमा हुआ। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और मदीना इस्लामिक स्टेट की राजधानी बन गया, मुशरिकों को बड़ी तकलीफ और मतली हुई। जब मुसलमानों को फतह मिलती है, मुशरिकों को मतली आती है। जब मुसलमान की तादाद बढ़ती है, मुशरिकों को उल्टी पैदा होती है। जब मुसलमान की हुकूमतों का नाम मुशरिक सुनते हैं, उसका दिमाग चक्कर देने लगता है। उनसे कहा जाए कि तुम मुशरिकों के पास कितनी सल्तनत दुनिया में है, तो ये सब बागलें झांकने लगेगा, सर के बाल खुजलाने लगेगा। और जब इनको पता चलता है कि 60 के करीब ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है, इनको चक्कर आने लगता है, इनको उल्टी आने लगती है। और जिस दिन ये 60 के करीब ममालिक जिस दिन मुत्तहिद हो जाए, जिस दिन एक हो जाए, आपस की नफरतों को भूल जाए, जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई हैं और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो, मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना, और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, उस पर माहवारी के दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोज़ा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक है, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो, और 2 औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। चूँकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा कीना होता है और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे, तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है, और बीवी के पास जो पैसा है वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है, मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। और बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपये है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वो शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपये है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, यह नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी
लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी की छुड़ाने में लगी है, तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपये, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपये, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है। अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती, लेट जाती है, चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है। क्या हुआ जी? जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी? इधर आओ जी। नहीं नहीं, माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है, क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपये दिया है, इसलिए मर्द हो, माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, हाँ बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी होने लगती है, उधर हाँ हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रूठी तो सारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, हाँ बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है, ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पाँव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ 1000 तकलीफ पहुंचाए, माँ 1000 गाली दे, 1000 नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं, बड़ा दर्जा है कि 2-4 तमाचा मार दे। हम आपसे नाराज हैं, मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे, वो गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे, अगर वो भी नहीं सुना सकते, तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है, तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर ऑलफल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। या उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली अलग, डांट डपट अलग, ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में इलाज का लफ्ज नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। 1000 तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना, और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना, और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की सी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेज़बान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेज़बान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेज़बान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्ज़े नहीं उगाता। इन बेज़बान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है,
और ये जानवर खाते हैं और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है। माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली वले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माँ के पास है ये करामत बयान कर रहा, जबकि आधा घंटा का टाइम है। इसमें तो कुरान पाक की 2 आयत पढ़ के सुना देता, आधा घंटा का टाइम ऐसे निकल जाता। हुजूर की एक हदीस पढ़ा देता, सुना देता, तो आधा घंटा का टाइम ऐसे ही निकल जाता। लेकिन ये आधा घंटा को भी आधी नात और आधी एक कहानी सुनाने की नजर कर देता है। तो एक मौलवी की क्या इज्जत होगी, क्योंकि ये मौलवी खुद तारीख नहीं जानता, क्या तारीख बताएगा। ये खुद इस मालूमात की गहराई में नहीं पढ़ा है, ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है, 10 पैसे कमाया है, अपना कपड़ा बदला है, टोपी खरीदा है, जूता खरीदा है। मौलाना ढेर है, नहीं है मौलाना ढेर। काम का आदमी जिस तरह स्कूल कॉलेज में करोड़ों की भीड़ में चंद मुट्ठी भर लोग करीम है, उसी तरह मदरसे में भी हजारों की भीड़ में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो करीम होते हैं। आज मस्जिदों का इमाम जबरदस्त बासलाहियत होना जरूरी है, चाहे देहात हो या शहर की मस्जिद हो। इमाम मालूमात का धनी होना चाहिए, चाहे गांव की मस्जिद क्यों ना हो, उसमें भी कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है, स्कूल का टीचर जाता है और पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अगर वहां का इमाम भी ओल जुलूल करने वाला और दिन भर मोबाइल चलाए और जुमा से पहले एक कहानी सुन लिया नेट में, उसी को बयान कर दिया, तो फिर वो प्रोफेसर मायूस हो जाएगा। हमारा इमाम बेचारा बेसहारा है, लाचार है, गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा सही से नहीं है, वो 500 रुपये 5000 रुपये कमा करके बाल बच्चों को और घर वालों को पाल रहा है। आलिम नाइब पैगंबर होता है। नाइब पैगंबर वो होगा जिसके पास इल्मी धमक होगी, ताकि इंजीनियर भी उसके इल्म के सामने उसकी दस्तबोसी करने लगे और डॉक्टर भी उनकी इल्मी धमक के सामने उसको अपना रहनुमा तस्लीम करे। इसलिए करीम लोग कम है। जो मालदार आगे आ जाओ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने के बाद उतना नहीं कमाएगा जितना मौलाना बनने के बाद कमाएगा और इज्जत कमाएगा। डीएम बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट तक तू महदूद रह जाएगा, लेकिन अगर तू एक अच्छा करीम आलिम बना, मुत्तकी आलिम बना, तो जिस तरह हिंदुस्तान में कौन कहाँ का डीएम है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ताजुश शरिया है जिसको सारी दुनिया जान रही है, सारा जहान जान रहा है। अमेरिका के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है, मलेशिया जानता है ताजुश शरिया कौन है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है। यहाँ तो 5 आदमी मेरा दोस्त नहीं मिलता, पर यहाँ 10 करोड़ लोग कमोबेश जिसके हाथ पर हाथ रखकर अपना मजहबी रहनुमा माना हो, अपना पीर माना हो, अपना मुर्शिद माना हो, नहीं मिलता कोई। खोज ले जो डीएम जो इज्जत ताजुश शरिया को अल्लाह ने दी, वो किसी डीएम के पास है, किसी मंत्री के पास है, किसी प्रधानमंत्री के पास है। अमेरिका का ट्रंप, हिंदुस्तान के मोदी सब महवे हैरत हो गए जब ताजुश शरिया के जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोग बरेली में जमा हो गए, तो दुनिया दंग रह गई। जो बंदा व्हाट्सएप से अलग रहा, यूट्यूब से अलग रहा, फेसबुक से अलग रहा, या तो शोहरत पाने के लिए फेसबुक चलाने वाला, 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहने वाला, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला, इसको तो पड़ोसी नहीं जानता। जो सारी जिंदगी फेसबुक से अलग रहा, व्हाट्सएप से अलग रहा, आज वह फकीर 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ लोग उनके जनाजे के आखिरी जुलूस में शरीक हो गए और लोगों ने मान लिया कि मादियत की चमक दमक और है, रूहानियत की धमक और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मादियत मेटेरियलिज्म की धमक और है, ये रूहानियत की धमक और है। आज ताजुश शरिया का शहजादा अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां, अभी मैं लगातार 3 दिन से उनके साथ था, उतरौला में, रुदौली में, फैजाबाद में, हजारों का मजमा, यानी जो जलसा 50 साल की तैयारी के बाद न होता हो, इस तरह का जलसा हमारे बिहार में पिछले बार में 10 दिन का उनका प्रोग्राम था। हर जलसे में 50,000, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख के करीब, इतनी बड़ी भीड़
यानी जो 80 साल की मेहनतों के बाद उतनी इज्जत और पजीराई जिसकी नहीं होती, वह ताजुश शरिया की करामत पढ़ के अल्लामा अज़्ज़द रज़ा ने जो आज हिंदुस्तान के अफक पे छाया है, वह इज्जतें उनके हिस्से में आ रही है। तो अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले अच्छा आलिम बना दे, उसको अच्छा इमाम बना दे। दुनिया में अगर डीएम बन भी गया तो नौकरी करेगा 30 साल, बूढ़ा होने के बाद, रिटायर करने के बाद मौत का इंतजार करेगा, तो फिर मरने के बाद सब बराबर है। जिस तरह कोई एसी डब्बा से सफर करे या कोई चालू डब्बा से सफर करे, अब बरेली से दिल्ली जाए तो भले ही यहाँ एसी डब्बा टंडल डब्बा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद वो एसी वाले का भी वही हाल है, पसीने में शराबोर, और जनरल डब्बे वाले का भी वही हाल है। अब वहां उस स्टेशन पे दोनों खड़े हैं। उसी तरीके से चाहे आप डीएम बन के हलवा रोटी खा के मरा हो, चाहे मजदूरी करके मरा हो, और दोनों मैदान महशर में एक सफ में खड़े हैं। ये बता दे दुनिया में तू कैसे राज जिया, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया, जवानी किस काम में लगाया, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। तो फिर वहां पर एहसास पैदा होगा कि डीएम में के 30 साल मेहनत किया और 30 साल नौकरी करी, 60 साल चले गए, थोड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, अब यहाँ तो खरबों साल रहना है, आग में तो आग में, बाग में तो बाग में। या डीएम बना, फिजिक्स पढ़ा, मगर सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आया, सुबहान रब्बियल अजीम कहना नहीं आया, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा कायदे से पढ़ना नहीं आया, अत्तहियात नहीं आया, दुआए कुनूत याद नहीं आई, दरूद इब्राहिमी याद नहीं आया, आयतुल कुर्सी ठीक से नहीं पढ़ा, दुआए कुनूत ठीक से याद नहीं है, वो डीएम बनना किस काम का जो दुआए कुनूत याद ना रहे, सूरह फातिहा ठीक से याद ना रहे। तब पता चलेगा कि डीएम ना बनते चरवाहा बन जाते, मगर नमाज दुरुस्त रहती, रोजा दुरुस्त रहता, ईमान दुरुस्त रहता। तो आज डीएम बन रहा तो 30 साल कमाया खाया मर गया, अब तो मरने के बाद वहां आया हो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। काना मिक़दार हो 50 अल्फ सना। तो असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए अगर वहां जाना ही है, मुंह दिखाना ही है, जन्नती जहन्नमी बनना ही है, तो क्यों दुनिया के सुख चैन पाने के लिए 18 घंटे तक स्टडी करेगा। अगर स्टडी करेगा भी तो दुनिया में खुशहाल रहे, उसी में से 1 घंटा निकाल के वो हदीस पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नमाज की पाबंदी करे, ताकि डीएम भी बन जाए और नमाजी भी बन जाए, और डीएम भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए। इंजीनियर और आलिम अगर दोनों बना, जो सिर्फ मौलवी है छोटा पढ़ा लिखा, उससे उतना बड़ा काम ना होगा जितना इंजीनियर बनने के बाद होगा, डॉक्टर बनने के बाद होगा। अगर तुमने अपने बच्चों को आलिम के पास ले गया, मदरसे में 1 घंटा पढ़ाया और रोजाना वो आधा घंटा हदीस पढ़ा, तो वो सिर्फ डीएम बन के काफिर नहीं बनेगा, वह हिंदुइज्म नहीं कबूल करेगा, बल्कि डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना देगा, हर आने वाले लोगों तक इस्लाम पहुंचाएगा। तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अपना अलग मकाम है, और स्कूल और डीएम के दफ्तर में बैठकर मुस्तफा के मजहब की तबलीग करना और काम है। तो जो काम एक गरीब मुअज्जिन नहीं कर पाएगा, वह काम एक मालदार टीचर कर पाएगा, मालदार डीएम कर पाएगा। इसलिए अपने मालदारों सामने आ जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, ताकि बेलौसों के दिन की खिदमत करें। फिर देखना यहाँ दस्तबोसी होगी, यहाँ कदम बोसी होगी, यहाँ पेशानी बोसी होगी, और जब मरेगा तो फिर कब्र पे जानवर नहीं चरेगा, वहां गिरगिट नहीं रेंगेगा। अगर मुत्तकी बन के वली बन के मरा तो कब्र पे चादर चढ़ेगी, कब्र पे फूल चढ़ेगा, हाज़रीन की हाज़री होगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। ऐसी जिंदगी मत गुजार कि अरबपति बन के रहे, अब मरे तो कब्र पे जानवर पखाना कर रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार कि मर जाए तो अपना बेटा रहे ना रहे, हजारों रूहानी बेटा मेरी कब्र पे आए, फातिहा पढ़े, मेरी बख्शिश की दुआ करे। ये काम वो करता है, उसके लिए होता है जो जीता है अपने लिए, जो मरता है अपने लिए, जो जीता है जमीन के लिए, जो जीता है दुकान के लिए, तो उसका बच्चा भी उसको भूल जाता है। और जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए, पैदा हुआ गौसे आजम ईरान में, चले आए बगदाद दिन की खिदमत करने के लिए, पैदा हुए गरीब नवाज ईरान में, चले आए हिंदुस्तान दिन की खिदमत करने के लिए, वतन को छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए। तब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि उनके इंतकाल के 800 साल हो गए। करोड़ों आदमी है जो नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़े हुआ है, लफ्ज़ चिश्ती जोड़े हुआ है, वो
अकेला था मोइनुद्दीन, या लाखों चिश्ती है, अकेला था अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ करोड़ों कादरी मौजूद है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी दीनी खिदमत के बदले में कि अब तेरा अपना बेटा रहे न रहे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके दिल में तेरी इज्जत डाल दी जाएगी। वो लोग आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और तुम्हारी बख्शिश की दुआ करेंगे, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे। तो जो मर गया बाल बच्चों के लिए, उनका बच्चा उसको भूल जाता है, और जो जिंदा रहा रब के लिए और मरा रब के लिए, करोड़ों ज़बान पे अल्लाह उसका जिक्र जारी फरमा देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। आला हजरत मालदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन आपने देखा दौलत नहीं बढ़ाई। ज़मीन जो थी बाप दादे से मिली थी, चूँकि ये लोग अफगानिस्तान के कबीले परहेज के पठान थे, वहाँ से चल के लाहौर आए। लाहौर का शीश महल आज तक उनके ख़ानदान की इज्जत की यादगार के तौर पर कायम है। फिर लाहौर से रोहेल खंड आए, इस रोहेल खंड में उनके बाप दादाओं ने हुकूमत दिल्ली की वजह से बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो इनाम के तौर पर इस इलाके की जागीरदारी उनको दे दी गई। बहुत सारा गांव उनके पास था, यानी समझ रहे हैं कि बहुत सारे गांव के टैक्स उनके पास आते थे। यह सारा गांव आपको दे दिया गया, उस गांव की सारी आमदनी आपके पास आएगी। ये जमींदार घर में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने ज़मीन नहीं बढ़ाई, उन्होंने मकान नहीं बढ़ाया। वही सौदागरान के मोहल्ले में मकान में रहते रहे। अब 2 घंटा सोते रहे, बाकी पूरे 22 घंटा सिर्फ दीन की खिदमत करते रहे। 1000 के करीब किताबें लिखी। उनके इंतकाल के 100 साल हो गए, लेकिन आज अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में रजा रजा का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उनका सलाम पढ़ा जा रहा है, उनके फतवा पढ़े जा रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े नवाब पैदा हुए, रामपुर में कोई उसका नाम तक नहीं जानता, पर एक पठान खानदान में पैदा होने वाला रजा पूरी दुनिया पे छा गया है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। वक्त बढ़ता जा रहा है, रजा का नाम ऊंचा होता जा रहा है। क्यों? रजा का फतवा रज़विया जिंदा है, हदायत की बख्शिश जिंदा है, अल अम्न वल औला जिंदा है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, क़यामत तक जिन जिन लोगों को रोशनी उन किताबों से मिलेगी, उनकी जबान पे रजा का चर्चा होगा, रजा का चर्चा होगा, रजा का जिक्र होगा। तो जिया पैदा बाप दादा थे अफगानिस्तान के, वो आ गए हिंदुस्तान और जिया रब के लिए, मरा रब के लिए। तो अब उसको अल्लाह ने सौदागरान से उठाया और करोड़ों जबान का मौजूए बहस बना दिया। अमेरिका में रजा का सलाम, यूरोप में करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम, हर जगह रजा रजा। नवाब का नाम नहीं जानता, उस फकीर को दुनिया जान रही है। पता चला कि इज्जत शोहरत बच्चों की खातिर जीने में नहीं मिलती है। जो रब के दीन की खिदमत करता है वही अल्लाह का वली बनता है। मरने के बाद उनकी कब्र मर्जे खलाइक बनती है, वहाँ फातिहा पढ़ी जाती है, चादर चढ़ाई जाती है, गुलाब चढ़ाया जाता है। और जो सिर्फ जमीन, मकान, दुकान, बाल बच्चा, खाना पपड़ा के लिए मरा, उसको तो अपना बच्चा भूल जाता है। उनके बच्चों को बाप की कब्र का पता नहीं मालूम होता, लेकिन गरीब नवाज की कब्र कहाँ है मुसलमानों के करोड़ों बच्चा को पता है। आला हजरत का मजार कहाँ है मुसलमानों के करोड़ों बच्चों को पता है। इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, अल्लाह उसका नाम रोशन करेगा, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजेगा। इसीलिए अल्लाह के वली का उर्स होता है, ताकि उनका काम जिंदा रहे, उनका नाम जिंदा रहे, उनकी खिदमत जिंदा रहे, उनसे लोगों को नूर मिले, इंस्पिरेशन मिले, उनसे लोगों को वहाँ से संवेदना मिले, वहाँ से तहरीक मिले, वहाँ से प्रेरणा मिले। अब वो कुरान करीम की जो बात छिड़ गई थी मैं तुमको सुनाता हूँ, और उसी को समेट करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, ताकि ज्यादा बोझ आप पर ना बन जाए। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा? ए हबीब, मुसलमानों को कहानी सुनाई, उनको ये किस्से बताइए कि इसमें उनके लिए सबक पिन्हा है, उनके लिए इनाम पोशीदा है। वो कहानी क्या है? एक शख्स था जिसको अल्लाह ने इसमें आजम का इल्म अता फरमाया था, मुस्तजाबुद दावात बनाया था। जो दुआ करता था वो दुआ उसकी कबूल हो जाती थी, और जो भी दुआ करे दुआ कबूल हो जाती थी। यहाँ तक कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमाया, तो उसके कौम के जो लोग थे, उसकी कौम के लोगों ने उनके पास आके कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुजाहिदीन के साथ हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। तुम दुआ करो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो, तुम दुआ करो ताकि उनकी फौज पसपा हो जाए, उनकी फौज को शिकस्त मिल जाए। अब वो क्या कहने लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उसके खिलाफ अगर मैंने दुआ की, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, तबाही मेरी मुकद्दर हो जाएगी। उनके खिलाफ मैं दुआ नहीं कर सकता। मगर लोगों ने खानदान का प्रेशर बनाया, रिश्तेदारी का प्रेशर बनाया, तुम हमारे लोग हो, हमारे खानदान के लोग हो, तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा।
अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। तो लोगों ने समझा कि अब इसको दुआ करवाने के लिए इनको तोहफा तोहफ़ दिया जाए। उन नजराने से नवाजना शुरू किया। ये नजराना अच्छी चीज़ भी है, और नजराना अगर अपने पास जमा करके बंदा रखने लगे ये बहुत सारे फवाहिश का जरिया बन जाता है। जिस पीर का बच्चा मुफ्त में करोड़ों की दौलत पा गया, उस पीर का बच्चा ना डीएम बनता है, ना एसपी बनता है, ना मौलाना बनता है, ना हाफिज कारी बनता है। गांव देहात के गरीब का बच्चा जबरदस्त मौलाना है, वो मंजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, मजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, जामिअतुर रज़ा में पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा बासलाहियत है, शेखुल हदीस बना हुआ है। तो फिर तुम्हारे यहाँ से तो सुन्नियत को तक़वियत मिली है, और तू खानदान रज़ा का फर्द है, तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं शेखुल इस्लाम बन रहा है? तुम्हारा बेटा क्यों नहीं साहब शेखुल अदब बन रहा है, शेखुल मंतिक बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे में डीएम बनना चाहिए। पैसों की फरावानी है, खुदाता ज़हनियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आला हज़रत के ख़ानदान को इंटेलिजेंस दिया है, जहानत दी है। एक बार देखा बातें याद हो जाती है। तो फिर तो वहाँ तो सैकड़ों बच्चे हैं, उनको तो डीएम बनना था, एसपी बनना था, बड़ा मतबहिर आलिम बनना था, लेकिन नहीं, मुफ्त के पैसे जहाँ ज़्यादा आते हैं, पैसों की फरावानी ज़्यादा होती है, वहाँ के बच्चे मेहनती नहीं होते हैं। इसलिए अजमेर का मुजाविर का बच्चा कोई डीएम नहीं मिलेगा, जबकि फ्री में करोड़ों की दौलत है उनको मिल रही है। मुजाविर का बच्चा करोड़ों पैसा उनके पास है, करोड़ों रुपए उनके पास है, मगर उनका बेटा कोई डीएम नहीं है, एसपी नहीं है, उसका बेटा कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं मिलेगा। चूंकि मुफ्त की दौलत है, वह दाढ़ी मोड़ रहा है, काली टोपी पहन रहा है, वह पीले रंग की पट्टी पहनता है, और आने वाले लोगों की जेब पे नजर रखता है। आइए फूल लीजिए, आइए चादर लीजिए, आइए ये लीजिए, आइए वो लीजिए। ये चादर बेचने वाला ये रजा के बेटों को आंख दिखला रहा है, मुफ्ती आजम इनके खिलाफ बोल रहा है, चादर बेच पेट पाल, और रजा के बेटों पे आंख निकाल के मत देखना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बनता है, हुज्जतुल इस्लाम बनता है, रजा का बेटा ताजुल शरिया बनता है, किताबें लिखता है, अमरे बिल मारूफ करता है, मदरसा चलाता है, फतवे का जवाब देता है। तो चादर बेचने वाला चादर बेचे खाए, और यहाँ फतवा लिखने वाला दीन सुन्नियत की खिदमत करे, मसलक को जिंदगी अता करता रहे। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन आजकल जाहिल दी ग्रेट उनकी इज्जत और शोहरत को देखने के बाद इसको मतली आती है, उल्टी होती है। यह पठान ज़्यादा, यह खान घर में पैदा होने वाला क्यों सारी दुनिया में छा गया? हमारा बाप दादा पुराना वली बुजुर्ग का खानदान था, हमको कोई नाम नहीं लेता। पहले काम कर, पहले दीन का काम कर, फिर लोग नाम लेंगे। पहले मुफ्ती आजम हिंद बन जा, ताजुल शरिया बन जा, 1000 किताबें लिख, लोगों की खिदमतों का, लोगों के दीन के संभालने का जरिया बन जा, लोगों को बदअमली से बचा। तब उसके बाद देखना इज्जत कैसे मिलती है। जाहिल और सोचता मुफ्ती आजम हिंद की तरह इज्जत मिले, है जाहिल डिग्रेड और सोचता है ताजुल शरिया की तरह इज्जत मिले, नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दौलत की फरावानी जहाँ होती है वहाँ मेहनत करने का मजाज नहीं होता है। जहाँ गुर्बत है, जहाँ परेशानी है, वो परेशानी दूर करने के लिए बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। इसलिए गरीबों के बच्चे डीएम बन रहे हैं। बिहार में अक्सर मेहनती बच्चे होते हैं। हिंदुस्तान में DIS निकालने वालों की बड़ी तादाद एक बिहार के बच्चों की होती है, और हम उसे कहते रहे यहाँ गुर्बत है, यहाँ परेशानी है। और फिर महाराष्ट्र के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, गुजरात के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, अक्सर बच्चे IAS ऑफिसर वो बिहार के बन रहे हैं। वही गरीब के बच्चे अब अरबपति बन रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, 20 लाख महीना कमा रहे हैं। तो जहाँ दौलत की फरावानी होती है वहाँ बच्चे कामचोर, सुस्त, काहिल और गफलत के शिकार हो जाते हैं। यही वजह है मेहनत नहीं करते हैं, मेहनती नहीं बनते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों के खानदान के बच्चे इसीलिए ऐसा होते हैं। अब क्या है, उनको ऐसे ही तोहफा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, नजराने मिल रहे हैं। तोहफा हम यहाँ मेहनत करने के बाद राडो घड़ी नहीं है, और वहाँ मुरीद कोई राडो घड़ी गिफ्ट कर रहा। यहाँ मेहनत करने के बाद ब्रांडेड कंपनी का जूता नहीं है, और वहाँ साहब मेहनत करने के किए बगैर ब्रांडेड कंपनी का जूता है। और यहाँ मेहनत करने के बाद भी 10 लाख की कार नहीं है, और वहाँ बगैर मेहनत के 25 लाख की कार लिए मुरीद हाजिर है। हुजूर इसे कबूल फरमा ले। यहाँ आलिम बनने के बाद 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी कोई हाथ चूमने वाला नहीं है। अब वहाँ पीर का बेटा है, जाहिल डिग्रेड, कलमा नहीं आता, उनका हाथ चूमा जा रहा है। तो अब यही सारी इज्जतें हैं जिसकी वजह से वह मगरूर हो जाता है, जिसकी वजह से मेहनतें उसकी खत्म हो जाती हैं। इसलिए मुजाविरों के बच्चे और बड़े पीरों के बच्चे जो होते बहुत कम ही ज्यादा साहिब तकवा हो पाते हैं। तोहफा, यह नजराना, यह मुफ्त का माल आदमी को मेहनती नहीं बल्कि उसे कामचोर बना देता है। मुस्तबुद दावत था वो शख्स, दुआ जो करता कबूल हो जाता था। परेसर बनाया कि
कि वो दुआ करे ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हमारे शहर को उजाड़ ना दे, हमें तबाह बर्बाद ना कर दे। कहा नहीं नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो जो चाहेंगे होकर रहेगा, उनके खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। तो लोगों ने सोचा कैसे नहीं करेगा। लोगों ने तोहफे देना शुरू किया, नजरानी देना शुरू किया, कपड़े देना शुरू किया, माल देना शुरू किया, पैसों की फरावानी देने शुरू की। जैसे कोई मुफ्ती बोलता है मैं इसकी हराम है, मैं इसको जायज़ नहीं करार दूंगा, अब लोग उनको पैसे देना शुरू करते हैं। लाखों रुपए दिया, 10 लाख दिया, अब उसको अब वकील काल करना शुरू करता है, तावील करने लगता है। चूंकि वो टका दिया है 10 लाख रुपए, उसी के फेवर में वह फतवा देना शुरू करता है। जिस तरह दियोबंद का फतवा नसबंदी के ज़माने में बहुत सारा बिगड़ा फतवा आया, मगर वह रजा का बेटा मुफ्ती आज़म हिंद था। कहा वो तुम पैसे पे बिक जाओ, मगर रजा का बेटा नहीं बिकेगा, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी हो, फतवा नहीं बदलेगा, जो कानून शरीयत है वह बताया जाएगा। तो दूसरे लोगों ने पैसा लेके फतवा बदला, मगर रजा का बेटा फतवा नहीं बदला। कहा एक पैसा नहीं चाहिए, हम किसी मालदार की तारीफ नहीं करते, हम तो मुस्तफ़ा के दर के भिखारी हैं, हम तो मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। यही वजह है आला हजरत ने हमेशा मुस्तफ़ा की तारीफ की, नात खानी की है, किसी नवाब की कसीदा खानी नहीं की है। वह दूसरे लोग हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं। वह शख्स नजराने के हुजूम में अब वह दब गया और अपने लोगों के दबाव में आ गया। उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने के लिए घोड़े पे ऊंट पर सवार होकर पहाड़ की तरफ चला, अब ताकि वहां दुआ करेंगे, बददुआ करेंगे इनके खिलाफ। जब वहां गया और उनके कौम के लोग गए, ये प्रेशर नजराने का था, ये प्रेशर तोहफा तहाइफ का था, ये प्रेशर गिफ्ट का था। इसलिए बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो नजराने तोहफा तहाइफ नहीं लेते, और जब अगर ले भी लिया तो फिर वह गरीब और मिस्किनों को बांट देते हैं। अपने घर में नमक रोटी है और फिर दूसरे उनके यहाँ खिदमत करके पुलाव बिरयानी खाते हैं। ये बुजुर्गान दीन के अहवाल होते हैं। खुद मुसीबत में रहते हैं और दूसरों के लिए लंगर चलाते हैं, और जो खुद पेट भर के तोन ऊंचा करने लगे उसकी विलायत में शक है वो वली ही नहीं हो पाएगा। कि जिस वली मेहनती होता है, वली नमाजी होते हैं, रात भर जागने वाले का तोन ऊंचा नहीं होता है, एक रात में पूरा कुरान पढ़ने वाले का तोन ऊंचा नहीं होता है। जो खाता है सोता है उसका तोन निकलता है, और जो रात में 100 रकात नमाज नफल पढ़ता है, जो महीने में 5 दिन रोजा रखता है, अय्यामी 20 के रोजे रखता है, उसका तोन कैसे निकलेगा? वो तो सूखा रहता है। सारे औलिया सालिहीन की पर्सनैलिटी 75% औलिया सालिहीन सबकी पर्सनैलिटी लीन एंड थीन है। सारे लोग दुबले पतले, मुफ्ती आज़म हिंद दुबले पतले, आला हजरत दुबले पतले, गौसे आजम दुबले पतले, महबूब इलाही दुबले पतले, गरीब नवाज दुबले पतले, यानी दुबला पतला रहना ये सब वलियों की पहचान है। क्योंकि ज्यादा खाना ही नहीं है, एक खजूर खा लिया, आज 24 घंटे जिक्र इलाही में मसरूफ हैं। यहाँ तो वो है मुरीदों का नजराना हजरत, ये कौरमा मजेदार है, ये बिरयानी मजेदार है, ये जर्दा मजेदार है, ये चमचम मजेदार है, ये रसमलाई मजेदार है, ये साहब गुलाब जामुन मजेदार है, इसको भी लिया उसको भी लिया। हुजूर ये ठंडा लाजवाब है, और ठंडा पी लिया। हुजूर ये लस्सी लाजवाब है, उसको भी पी लिया। अब जब इतना पेड़िया इस ड्राम में भर लिया, अब वो रात भर तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? वो नफल कैसे पढ़ेगा? उसको तो फिर अब वो सोना पड़ेगा, और जब सोएगा तो चर्बी तो बढ़ेगी, जब चर्बी बढ़ेगी तो फिर वो क्या सजदा करेगा, क्या बावजू रहेगा? गैस्ट्रिक का मरीज हो जाएगा, वह सजदे में जाएगा, पीछे से रिया खारिज हो जाएगी। वह तो गौसे आजम थे जिनका लंगर चलता था, लेकिन अपना कैसे रहते थे? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और पूरी रात में एक पांव पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान करते थे। तो तोशा कादरिया खाने में बड़ा मजा आता है, लंगरे गौसिया खाने में बड़ा टेस्टी होता है। लेकिन गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर कैसे पढ़ी, उस पॉइंट पे गौर करने में मजा नहीं आता है। अब यहाँ मालिता है, तोशा है, अब तोशे में वहाँ किशमिश है, वहाँ काजू है, वहाँ प्योर घी है, वहाँ सूजी चीनी है, मजेदार तो होना ही है। अब खाने मजा, इसलिए गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है। और गौसे पाक ने 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने डाल दिए और जबान को झूठ से आलूदा नहीं किया। कौन है जो 11वीं के दिन बकरा ज़बह करने के बाद अहद करे, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए, जबान पे मैं झूठ नहीं लाऊंगा, मैं ज़िना नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ठगूंगा नहीं, मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा। वो तौबा तो करे पहले, वरना जिसकी मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी, और जिसका बाप हमेशा दिन भर जिहाद रात भर सजदा, एक खिलाफ तकवा कोई फल जबान में डाला तो एहसास हुआ कि क़यामत के दिन हिसाब हुआ तो क्या जवाब दूंगा। उसके बदले में 10 साल नौकरी की, और फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी बेटी से शादी करने को तैयार हो गए। जब बाप इतना अल्लाह से डरने वाला और माँ इस कदर अल्लाह से डरने वाली कि हाथ पांव जबान ने खता नहीं की, तब उसका बच्चा कौन हुआ?
क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। यहाँ चोर का बच्चा चोर, गुटखा खाने वाले का बच्चा गुटखा खोर, यहाँ साहब दूसरों की बेटी को ताक झांक करने वाले का बेटा ज़िनाकार, और तवाइफ के कोठे पे जाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाले का बेटा महा लड़ाई करने वाला। जिस तरह जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ लगा दें और 1 लाख पीर से लाके 1 लाख तावीज डाल दें और उस आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलेगा, गेहूं के दरख्त से बासमती चावल नहीं निकलेगा। वही कानून यहाँ भी है। जब बाप हूँ मुफ्ती नकी अली खां और माँ हूँ तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हूँ सैयद गयासुद्दीन और माँ हूँ रात भर मुसल्ले पे खड़ी रहने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हूँ सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हूँ सैयदा जुलेखा के जवानी में बेवा होने के बाद बुढ़ापे तक अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा, सर से आंचल नहीं खिसका, तब उसका बेटा चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और जब बाप हूँ मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हूँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के टीचर को तनख्वाह दिलाने वाली, और बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, नाना मुफ्ती आज़म हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तब उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया पैदा होता है। चोर का बेटा चोर, डकैत का बेटा डकैत, हरामखोर का बेटा हरामखोर। आज समाज चोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है। अगर चाहते हैं कि आने वाले वक्त में समाज नमाजी से भर जाए, रोजेदार से भर जाए, हज और ज़कात देने वालों से भर जाए, शरीफों से भर जाए, बाखलाक से भर जाए, तो अभी कड़ा फैसला लेना होगा, जिंदगी में यू टर्न लेना होगा, तौबा करनी होगी, अच्छी औरत का सिलेक्शन करना होगा। क्योंकि बच्चा औरत के पेट से पैदा होता, मर्द के पेट से नहीं पैदा होता। बच्चा 2 साल बाप का दूध नहीं पीता, माँ का दूध पीता है। इसलिए माँ का बाप के मुकाबले में ज्यादा नेक होना जरूरी है। इसलिए औरतों को बेपर्दगी से बचाएं, औरतों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देने से बचाएं। ये औरतों को नौकरों और चूहाड़ और चोरों के साथ आंख मिला के अपने जिस्म को दागदार होने से बचाएं, वरना अगर वो दागदार रही तो औलाद महा जख्मी पैदा हो जाएगी। उसका हाथ पांव फिसला, उसकी औलाद का हाथ पांव का पूरा जिस्म फिसल जाएगा। इसलिए मर्द के मुकाबले में औरतों का नेक होना जरूरी है, औरतों का पढ़ी लिखी होना जरूरी है, औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, औरतों की जबान का मुहस्सब होना जरूरी है, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उसके हाथ में मोबाइल न दिए जाएं, उसको अपने घर की 4 दीवारी में उसको रखा जाए। जहां मुस्लिम नर्सेज हों, मुस्लिम डॉक्टर्स हों, मुस्लिम इंजीनियर हों, जहां खवातीन इंजीनियर हों, वहां अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जवान मर्द पढ़ाता हो, इज्जत के लूटने का अंदेशा हो, यहाँ करोड़ों मुसलमान की बेटियां पढ़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो 2 4 10 बनती हैं, और बाकी इज्जतें 90% सबकी लूट जाती हैं प्यार मोहब्बत के नाम पे। हरिजन का बेटा डीएम बन रहा है, हमारा बेटा आशिक बन रहा है, वह दिल फेंक आशिक बन रहा है। पढ़ने दिल्ली गया, वहां से छोकरी को लेके चला आया, पढ़ने के लिए लखनऊ गया, वहां से लड़की को लेके आ गया। क्या हुआ बेटा? डीएम बनना था, क्या करें, दिल लग गया, प्यार हो गया। तो हरिजन का बेटा 15 घंटे पढ़ता है तो डीएम बनता है, और मेरा बेटा छोकरी का मुंह देखता है तो आशिक बनता है, गुटखाखोर बनता है। इसलिए मुसलमानों के बच्चों में तादाद गुटखाखोरों की ज्यादा है और छोकरीबाजी करने वालों की ज्यादा है। यह दिल इसलिए नहीं है कि छोकरी को दिया जाए, किसी चमार को दिया जाए, किसी डोम को दिया जाए। आला हजरत से पूछ यह दिल कहां दिया जाए, तो आला हजरत कहेंगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इश्क ही करना है, किसी अजनबी लड़की से इश्क मत कर, इश्क मुस्तफा से कर, इश्क मुस्तफा से कर, यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद जन्नती हो जाएगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्कबाजी छोकरीबाजी मत कर, वरना आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, आने वाली औलाद महा जख्मी हो जाएंगी। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल पैदा होता है। वो शख्स पहाड़ पे चढ़ गया, उनकी कौम के लोगों ने नजराने का परेसर बना करके उनसे बद्दुआ करवाना चाहा, और ये हिल गया। नजराने के परेसर में आके ये बद्दुआ करना शुरू किया, हाथ उठा के बद्दुआ करनी शुरू की। जब जबान पे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता था कि उनकी कौम को शिकस्त मिले, तो उनकी जबान पे उनकी कौम का नाम आ जाता था। और जब और तो 4 बार बद्दुआ किया तो उनकी जबान लटक गई, यहां तक कि बात बोलना छोड़ दिया। जब जबान लटक गई तो कुरान शरीफ में आया है कि उसकी मिसाल मसलुल कल्ब, कुत्ते
कुत्ते की मिसाल हो गई उसकी, जो इसमें आजम जानता था, जिसकी दुआएं कबूल होती थी, लेकिन एक पैगंबर के खिलाफ उन्होंने जब जबान खोली तो उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई। जैसे कुत्ते को पत्थर मारे तो भी जबान लटकाता है, उसको हड्डी दे दें तो भी जबान लटकाता है, उसी तरह ये लालची हरीस, दुनिया के लालची, लालच की वजह से इनका हाल कुत्ते की तरह हो गया। इसमें आजम का जानने वाला समाज का वली कहलाता था, मगर हाल कुत्ते की तरह जबान बाहर निकल गई। लोगों ने कहा ये क्या तू बोल रहा है, तू हमारी अपनी ही कौम की तबाही की बात कर रहा है। बोला मैं क्या करूं, जबान मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नाम लेता हूं कौम मूसा का, मगर मेरी जबान पे तुम्हारा नाम आ जाता है, मेरा कंट्रोल नहीं है। जब जबान बाहर आ गई कौम के लोग रोने लगे। कहा अब क्या होगा, कहा कि बस एक रास्ता मैं बताता हूं, अब तो बद्दुआ मैं नहीं कर पाया, मेरी जबान लटक गई। उन्होंने उसको बताया कि एक काम करना, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज पर तुमको फतह पाना है, उनकी फौज को शिकस्त देना है, तो एक काम कर लेना, उनकी फौज को शिकस्त हो जाएगी। मैं दुआ तो कर नहीं पाया, मेरा हाल जो हुआ, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद तो हो गई। अब अगर तू चाहता है कि तेरी कौम को शिकस्त ना हो, एक काम करना, जब उनकी फौज तुम्हारे शहर में दाखिल हो जाए, तुम अपनी जवान लड़कियों को सजा सवार कर गलियों में छोड़ देना। ये काम जो आज इसराइल का यहूदी भी कर रहा है और आज भी वही काफिर करता है कि मुस्लिम मुजाहिदीन को दिल दिमाग खराब करने के लिए खूबसूरत नीम बरहना अधनंगी लड़कियों को सड़कों पे छोड़ देता है, जिसको देखने के बाद बड़े बड़े तकवा परहेजगार के हामिल लोगों की नीयतें खराब हो जाए, जिसकी तौबा टूट जाए। इसलिए पर्दे में रहने औरतों को हुक्म दिया गया है, क्योंकि मर्द का अट्रैक्शन औरतों में है। बड़े बड़े की तौबा टूट गई, बहुत बड़े बड़े वली तबाह बर्बाद हो गए। ये औरत ने दुनिया की चाहत और माल ने, खाने पीने की चाहत ने तबाह बर्बाद किया। दुनिया में है ही क्या, माल बढ़ता है तो बंदा अच्छा खाता है, माल बढ़ता है तो अच्छा पहनता है, माल बढ़ता है तो अच्छा घर बनाता है, माल बढ़ता है तो औरतों का शौक बढ़ जाता है, एक नहीं तो 4 शादी कर लेता है। इसके अलावा और दुनिया में है ही क्या। मौला अली कहते हैं तुम जो माल बढ़ने के बाद खाते हो, ये जान ले शहद से बेहतर कोई गजा नहीं है, और शहद एक कीड़े का पाखाना है। और जान ले जब माल बढ़ेगा तो पिएगा, और जब जब पिएगा तो पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। और पानी वो मशरूब है जिसको बादशाह भी पीता है और सूअर भी पीता है। और जान ले जब पैसा बढ़ेगा तो कपड़ा अच्छा खरीदेगा, कपड़े में रेशम का कोई जवाब नहीं है, और रेशम वो कपड़ा है जो एक कीड़े का पाखाना है। तो शहद से बेहतर कोई गजा नहीं, वह एक कीड़े की कै और उल्टी है। और रेशम से बेहतर कोई धागा नहीं, वह एक कीड़े का पाखाना है। और जब पैसा बढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, औरत से शादी करेगा। औरत है क्या चीज, सबसे गंदी जगह, सबसे अच्छी जगह चेहरा को देखा जाता है, और सबसे गंदी जगह से फायदा उठाया जाता है। तो जान ले कि दुनिया क्या चीज है। और जब पैसा बढ़ेगा तो अच्छी सवारी खरीदेगा। अच्छी सवारी में घोड़े का जवाब नहीं है। यह घोड़ा वो है जिसकी पीठ पर बैठकर अपने ही भाई को ज़बह और कत्ल किया जाता है। तो सब समझ ले दुनिया क्या चीज है। दुनिया बढ़ेगी तो क्या करेगा, दुनिया खाएगा पिएगा पहनेगा। और देख ले अच्छी खुराक एक कीड़े का पाखाना, और अच्छा कपड़ा एक कीड़े का पाखाना। उसी से समझ जा कि दुनिया क्या है। यह दुनिया जलील है, और जलीलों को ज्यादा दी जाती है। अल्लाह के नेक बंदों के घर में फाका होता है, 4 दिन का फाका रहता है। वो अपने बदन में हराम कपड़ा नहीं पहनता, हराम गजा नहीं डालता। यही वजह है उनकी औलादें रोशन, उनकी औलादें मुत्तकी, उनकी आने वाली नस्लें कौम और दीन इस्लाम की खिदमत करने वाली पैदा होती है। जब वो शख्स क्या बोला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हमला करे तो अपनी बेटियों को सजा धजा कर मोहल्ले में छोड़ देना। एक भी अगर वह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फर्द अगर जिना कर लिया तो सारी कौम को शिकस्त हो जाएगी। एक भी बंदा जिना कर लिया तो सारी फौज को शिकस्त होना तय है। इतना कर ले, वो शख्स तो तबाह हो ही गया, उसकी आखिरत और दुनिया तो बर्बाद हो ही गई, उसकी जबान कुत्ते की तरह बाहर निकल गई। मगर वो क्या मशवरा दिया कि एक लड़की से किसी मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने अगर जिना कर लिया तो फिर उनकी शिकस्त तय है और फिर उनको बर्बाद होना तय है। यही काम उसकी कौम के लोगों ने किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने बस्ती पे चढ़ाई की, हमला आवर हुआ, इन लोगों ने अपनी खूबसूरत बेटियों को नीम बरहना बना के गली और शहर में छोड़ दिया। उनमें से जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए थे उसमें से एक शख्स था, 6 लाख की फौज थी, 6000 नहीं, 600 नहीं, 6 लाख फौज
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी बनी इसराइल की फौज थी। ये बनी इसराइल के लोग जो आज यहूदी है, जिस पर अल्लाह ने बेपनाह इनाम किया, मगर इनाम पाने के बाद ये फिर क्या होता था, पाजी कौम बन जाती थी, नबियों को कत्ल करने वाली कौम, अल्लाह के वलियों को ज़बह करने वाली कौम। इसलिए अल्लाह ने फाइनल तौर पर इन पर रुसवाई मुसल्लत कर दी। अब इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका इसराइल के यहूदी खुद सांस नहीं ले सकते, बल्कि अमेरिका की पुष्ट पनाही है। इसलिए इसराइल को अल्लाह ताला यहूदियों को जलील कर दिया है। वह दिमाग जला के पढ़ेगा, वह डीएम बनेगा, हवाई जहाज बनाएगा, मोबाइल देगा, वह सारे बहुत सारे ऐप निकालेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा, मगर इज्जत नहीं मिलेगी। हिटलर ने कई 25 लाख यहूदियों को जानवरों की तरह काट के मार दिया, कहीं जगह नहीं मिली, तब आके फिलिस्तीन के पास वह जगह लिया है। यहूदी जलील है और आज मालूम है कितनी लाख फौज यहूदी के पास है, पर मुट्ठी भर चंद हजार जवान हमास के मुजाहिदीन है। यूं कहा था उनके 3 दिन में खत्म कर देंगे, मगर इन लोगों ने आज 48 दिन या 2 महीना होने वाले हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर अमेरिका लड़ रहा है, इसराइल का कोई वजूद ही नहीं है, मगर यह चंद मुट्ठी भर जवान अमेरिका को शिकस्त दे दिया, उन्हें जंगबंदी करने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि हमेशा काफिरों को ताकत पे घमंड होता है, मुसलमानों को अल्लाह की जात पे नाज होता है, अल्लाह की जात पे, अल्लाह की मदद पे इसे नाज होता है। यही आज भी दुनिया तमाशा देख सकती है। जिसको बोला था 3 दिन में मिटा देंगे और सारे लोगों को मिसमार कर देंगे, एक भी हमास का नौजवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते 2 महीने हो गए, तुम्हारी फौज कितनी मरी तुमको मालूम है, तुम्हारे लोग कितने मरे तुमको मालूम है। ये लोग तो शहादत का जाम पी लिए, जन्नत चले गए, इनकी लाशों से खुशबू निकल रही है, मगर तुम इतनी ताकतवर होने के बावजूद ये चंद नौजवानों को मार नहीं सके। इनके सामने घुटने टेक दिया तुमने। अपनी बंदी को छोड़ाने के लिए कई 100 को तू छोड़ रहा है। सारी दुनिया जान रही यहूदी को अल्लाह ने जलील किया है। ये वही यहूदी कौम थी जो मूसा अलैहिस्सलाम से बोली थी कि आप जाइए, आपका खुदा जाइए, दोनों लड़िए, हम नहीं जाएंगे। ये वही यहूदी है जो एक दिन में 45 नबियों को ज़बह किया। ये वही नबी है जो एक दिन में 140 वलियों को कत्ल किया। इसीलिए अब यहूदी फाइनल तौर पर जलील हो गए। क्या वक्ती तौर पर अमेरिका के बम के सहारे वो बम गिरा दे, मगर यहूदी है जलील, न उसकी सल्तनत कायम होगी। वह इसी तरह वक्फे से मारा जाएगा और जलील और रुस्वा होगा, यहां तक कि क़यामत के करीब एक यहूदी जब दरख्त की आड़ में छुपेगा तो फयकुलु शजर, वह दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, यहूदी यहां छुपा है, इसको कत्ल कर। वो या तो यहूदी कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, कोई मुशरिक और काफिर। एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुमको टेंशन होना चाहिए कि नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजा नहीं रखते हो, झूठ बोलते हो, चुगलखोरी करते हो, हराम खाते हो, सूदखोरी का माहौल गांव पैदा करते हो, छोकरीबाजी का माहौल पैदा करते हो, शराब का नशा काफिरों की तरह करते हो। ये सारी चीजें छोड़, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, आखिरत बर्बाद, कब्र बर्बाद, आखिरत बर्बाद। तुम नेक बन, इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। इस्लाम का तो कानून हमने 1400 साल से ही देखा। जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है, 4 थे 4000 हो गए, 4000 थे, दुश्मनी बढ़ी 4 लाख हो गए, दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ हो गए। आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला दुनिया में मौजूद है। मोहम्मदी फौज, दुश्मनी बढ़ती गई, मोहम्मदी बढ़ते चले गए। कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो। इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। दुश्मनी बढ़ रही है ना, बढ़ने दे। दुश्मनी जब जब बढ़ती जाएगी, मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजर, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। अब क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई, खूबसूरत लड़कियों को गलियों में छोड़ दिया। एक मालदार शख्स था, रईस, जो मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल था, वही बनी इसराइल में का था। वो मालदार था, लड़की को देखा पागल हो गया, उसकी खूबसूरती को देखा पागल हो गया। उसे गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले गया, कहा हुजूर ये हमारे लिए हलाल है कि हराम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी उसको अपने से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है, ये तेरे लिए हराम है। जाहिर सी बात है, बगैर निकाह के चचेरी बहन भी अपने लिए हराम है, फुफेरी बहन भी हराम है। बगैर निकाह के कोई भी कजिन सिस्टर हो, सब कोई भी अजनबी औरत हो, सब हमारे लिए हराम है। जब हराम है, उसको गोद में उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास फतवा पूछने गया है वह मालदार, ये मेरे लिए हलाल है या हराम? का हराम है तेरे
अपने फौरन अपने से जुदा कर दे, मगर उस रईस के दिमाग पे भूत सवार था, शहवत का भूत सवार था, नहीं कंट्रोल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी नहीं मानी, उसको अपने खेमे में ले गया और खेमे में उसके साथ ज़िना किया। और जैसे ही ज़िना किया, अचानक प्लेग की बीमारी पैदा हुई। सारे 6 लाख लोग जो थे उनके गले में गिल्टी की बीमारी होने लगी और सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग मारे गए उसी जुर्म में। अब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए और वहां से वापस पलट गए, बनी इस्राइल से जबरदस्त नाराज हुए। ज़िना एक आदमी ने किया था, 6 लाख की फौज हार गई और फिर अजाब नाजिल हुआ। 70,000 लोग ताउन के मरीज होकर मर गए, 1 घंटे के अंदर में 70,000 मर गए और बाकी सारी फौज भागी। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम थे उसके कमांडर, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर और नबी थे। तो नबी और पैगंबर जब मजबूत क़यादत हो तो कौम फतह पाती है, लेकिन जब अल्लाह ही फतह देने वाला है और जब अल्लाह नाराज हो तो अल्लाह शिकस्त से दो चार करने वाला है। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की नाराजगी की वजह से यह अजाब आया। एक मर्द ने ज़िना किया, 70,000 लोग मारे गए, 6 लाख फौज के पांव उखड़ गए। ये बता दे, एक आदमी ने ज़िना किया तो ये हाल हुआ, और यहाँ हर गांव में ज़िनाकार, हर घर में ज़िनाकार, हर मोहल्ले में ज़िनाकार, हर समाज में ज़िनाकार। ये बता दे क्या हाल होगा। आज अगर हम पर अजाब नाजिल हुआ है इंडिया में, ये मेरे जुर्म की सजा है। आज अगर जो सजा मिल रही है, आज मिल रही है अमेरिका यूरोप के मुसलमानों को, ये मेरे जुर्म की सजा है। जरा कभी उनका चेहरा देखा कीजिए वीडियो में। ये मुसलमानों के बेटे हैं जिनका लिबास अंग्रेजों जैसा, ये मुसलमानों की औरतें हैं जिसका जींस टी शर्ट यहूद और नसारा की औरतों जैसा। ये मुसलमान है जिसके पास टी शर्ट और पैंट शर्ट, अब फटा हुआ पैंट और बाल रखने का अंदाज, जिस तरह से एक जोकर उत्तर कोरिया का प्रेसिडेंट उसके सर के बाल देखें, वही हाल अरब के शहजादों का हाल है। तो एक ज़िना करे तो 6 लाख तबाह हो जाए, और यहाँ कदम कदम पे ज़िनाकार हो तो क्या होगा। आज दुनिया की सारी तबाहियां मेरी बदअमली का नतीजा है। आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तू बदल जा, तू तौबा कर ले, नमाजी बन जा, मस्जिद आबाद कर, मदरसा आबाद कर, माँ बाप के हुकूक इख्तियार का ख्याल रख, अपने घर में सुन्नत का माहौल पैदा कर, खतना अकीका वलीमा शादी बिया, हर काम में सुन्नत और शरीयत की पासदारी कर। फिर क्या होगा, यहाँ रहमत मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी, यहाँ अमेरिका मिलेगा, यहाँ हिंदुस्तान मिलेगा, चाइना जापान मिलेगा। जब अल्लाह ने तुमको ईरान अता किया, रूम अता किया, हिंदुस्तान अता किया, 1000 साल की सल्तनत अता की, वही अल्लाह आज भी है। अल्लाह बदला नहीं है, तू बदला है। रहमत रूठ गई है, तू बदल जा, नेक बन जा, तू खालिद इब्न वलीद का उत्तराधिकारी बन जा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बन जा, गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बन जा। हुकूमत तेरे लिए, सल्तनत तेरे लिए, यहाँ की राहत भी तेरे लिए, वहाँ की जन्नत भी तेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को कुरान समझने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां इस्लाम की हदीस पढ़ने, हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहों और बदआमालियों से सच्ची तौबा करने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।